तो भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम सभी लोगों का। आई होप कि तुम सब लोग बढ़िया होगे। अगर तुम लोग बढ़िया नहीं हो ना तो ये वाला मंगा देख लो। ये वाला मंगा इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा फाइटिंग रिलेटेड है और इतना ज्यादा भाई क्यूरियोसिटी से ये मंगा बनाया है ना कि मैं आखिर तुम्हें कैसे समझाऊं। बस तुम लोग इस मंगे को थोड़ी देर देख लो फिर कहना। चलो ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते। और हाँ, उस टाइम पे थोड़ा माइक खराब था तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। चैप्टर की शुरुआत में हमें इस मंगे के बारे में बताया जाता है कि ये एक अलग रियलिटी है, अलग फ्रीडम वाला है और ये गेम्स है जिसके अंदर ये स्टोरी है। और इधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है गेट लॉस्ट यू समझ लो। फिर एक लड़की कहती है कि तुम बहुत ही कम लेवल के हो, तुम्हें उतना ज्यादा अच्छा वैसा ड्रेसअप नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बच्चे के हाथ पे एक चॉकलेट रहता है। वो अपनी उंगली खुजलाते खुजलाते कहता है अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा कम लेवल को हो, अपने सभी इक्विपमेंट्स को तुम लेवल अप करो, 11 लेवल पे ले जाओ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसे हम शॉर्ट में MC बोलेंगे, मतलब मेन कैरेक्टर, तो वो अपनी मुंह को बहुत ही ज्यादा बुरा बना लेता है, मतलब थोड़ा बहुत दिल खराब कर लेता है। फिर वो गुस्से से कहता है तुम फकर। और फिर हम देखते हैं कि वो शहर के बीचों बीच खड़ी होके कह रहा है ये बेकार का गेम, इस गेम की बहन की, इतना बेकार गेम मुझे नहीं खेलना है, मुझे नहीं खेलना है, बेकार गेम, ऐसा चिल्लाता रहता है। तभी साइड में एक लोग कहते हैं कि ये क्यों चिल्ला रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है। तभी दूसरा कहता है लगता है इसे हमने हमारे साथ शिकार पे नहीं ले गया इसलिए इतना ज्यादा चिल्ला रहा है। तो इसको लेके वो दोनों मजा कर रहे थे। तभी वो हमारे MC फिर से कहता है कि मैंने इस तलवार को खरीदने के लिए कितने सारे पैसे खर्च करे, तुम्हें पता भी है इस तलवार कितना महान है, तुम्हें पता भी है, मुझे शिकार में ले जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की खड़े होके ये नोटिस कर रहा था। तभी वो लड़की कहती है एक्सक्यूज मी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है, उसके हाथ पे एक लाठी होता है और वो इतनी सुंदर थी कि भाई ये देखकर वो, मतलब हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो भाई शर्मा ही गया और वो बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है क्या आप हमारे साथ एक पार्टी में जाना चाहती है जहाँ पर आप शिकार कर सकते हैं हमारे साथ। ये सुनकर हमारी जो MC है वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि भाई ये क्या है, और वो अपनी मन ही मन भाई बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है अच्छा ठीक है तो फिर चलो। तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग जंगल के तरफ जा रहे थे, एकदम बीचों बीच जंगल के तरफ। तभी वो लड़की उसे कहती है ओ रियली तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। तो वो लड़का हमारे जो MC होता है वो कहता है हाँ ये कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी मन ही मन कहता है ये तो मेरा कल का बचाया हुआ पैसा था जो मैंने इसमें अच्छा हुआ कि खर्च कर दिया। फिर वो लड़की कहती है अच्छा तुम कब से इस गेम में हो। तो हमारी MC कहता है हाँ मैं, सुनो तुम शौक मत होना, मैं इस गेम में बहुत दिन से हूँ और मैं इस गेम में 55,000 पैसा इन्वेस्ट किया है और जिसके वजह से मुझे ये शॉर्ट मिला, ये मैंने एक पैकेज से खरीदा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है वाह ये तो बहुत ही कूल है, आप एक हीरो की तरह लगते हो, एक बहुत ही सुंदर हीरो। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर का हालत खराब हो जाता है, वो अपनी मन ही मन सोचता है कि वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो एक दोनों को किस कर रहे हैं, वो उस लड़की को प्रपोज किया है जिसके बाद उनकी शादी हुआ है, शादी के बाद उनका बच्चा भी हो गया है और वो बच्चे को वो अपनी गोद पे लेके, और वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपनी डॉटर का नाम क्या देगा। तभी हमारी मेन कैरेक्टर रुक जाता है और वो लड़की भी रुक जाता है। तो वो लड़की कहता है लो हम फाइनली आ गए। तो हमारी मेन कैरेक्टर वो कुछ समझ नहीं पाता, वो कहता है हम तो जंगल के बीचों बीच है, यहाँ पर कहाँ पर पार्टी हो रहा है जहाँ पर मैं किल कर सकूं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उसके हाथ का जो लाठी था, वो जो शॉर्ट टाइप था, उसे हमारी मेन कैरेक्टर के अंदर सीधा पेट से घुसा देता है और इधर से उधर कर देता है उसकी पेट से। तो ये देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर मुंह से खून निकल रहा था और उसका HP एकदम 389 से एकदम 35 आ गया। तो हम देखते हैं कि वो लड़की उस शॉट को बाहर निकल लेता है और हमारी मेन कैरेक्टर जमीन पे गिर जाता है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो व्हाट द हेल आर दिस। हमारी मेन कैरेक्टर फिर से कहता है तुम क्या मेरे शॉट को चुराने वाले हो, मेरे शॉट के लिए तुमने मुझे मार दिया। तो वो लड़की कहता है अरे बात भी मत करो, तुम्हारी इस बेकार के वेस्टेड आईपन को कौन यूज करेगा, ये बेकार है, ये इसका कोई काम
भी नहीं है, एकदम बेकार है। तो ये सुनकर हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़की क्या बोल रही है। फिर ये लड़की कहती है, मैं तुम्हें इसलिए जंगल में ले आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें मारना था। तुम एकदम बेकार हो। तुम जैसे गेम में भी एक बेकार आदमी हो, एक बेकार कैरेक्टर हो, वैसे तुम रियल लाइफ में भी एक बेकार हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ मैं एक हंटर स्क्वाड बनाऊंगा, एक हंटर टीम बनाऊंगा? तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम जैसे बेकार लोगों के साथ मेरा कभी भी जाता नहीं है। तुम जैसे गेम पे एक बेकार हो, तुम रियल लाइफ पे भी बेकार ही होगे। तुम्हें किसी भी गेम के बारे में कोई भी सेंस नहीं है। तुम एक गरीब होगे, बहुत ज्यादा गरीब। तुम्हारी माता पिता भी बहुत ज्यादा गरीबी होगा, जिसलिए तुम ऐसे गेम प्ले पे करते हो। फिर ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, बस बहुत हुआ, तुम अपनी हाथों को पार कर चुके हो। ये कहने के बाद ही हम देखते हैं वो लड़की हमारी मेन कैरेक्टर को सीधा बीच से अलग कर देता है, एकदम आधा आधा कर देता है, उसका हाथ भी कट जाता है इसमें। फिर वो लड़की कहती है, यू बास्टर्ड। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर का मुंह से खून निकल जाता है और वो दो टुकड़े में बिछड़ जाता है। तो हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी लेवल अप कर रही थी, उसका ऑटोमेटिकली लेवल अप होता है, उसके बाल वगैरह सब कुछ बड़ा होने लगता है, उसका ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज होने लगता है, उसके पीछे से पंख निकल आते हैं, वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। फिर हम हमारी फाइनल जो लुक है उस लड़की का देखते हैं, वो एक एंजल है, वो एक हिडन गोल्डन ऑफ लाइफ जीने वाली है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की मुस्कुराती है और वो अपने मन में कहती है, फाइनली मैं 1000 ऑफ पीपल को मार दिया और मैं इस मुकाम में पहुंच गया। ये मुकाम में पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, तुम्हारे लिए थैंक यू सो मच। तो हम देखते हैं कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो लड़की के पीछे गिरा हुआ था। तो वो लड़की कहती है, तुम्हारे लिए ही मैं इस लेवल तक आ चुका हूँ, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। फिर वो लड़की उड़ के जाती है और कहती है, तुम इस गेम को छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये गेम नहीं है। तो हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, मैं उस दिन कुछ सीखा था, कुछ अलग ही लेवल का, कि लोग कैसे होते हैं, वो गेम पे क्या कर सकते हैं, एक आइटम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक जंगल में इतना सब कुछ हो गया और कोई भी नहीं देखा। ये लोग, गेम के लोग बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। तो वहाँ पर ही हमारी मेन कैरेक्टर का जो गेम का एक्टर है वो मर जाता है। फिर वो रिस्पॉन होता है और हम देखते हैं कि शहर के बीच पे एक गली पे वो रिस्पॉन होता है। वो रिस्पॉन होने के बाद ही वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसने क्या कहा था, उसने उसके साथ कैसे मजाक किया था, उसका मजाक उड़ाया था। वो ये सोचकर गुस्सा करता है और वो उस बंदे के बारे में सोचता है जो उसे फकर फकर बोल रहा था। वो उस बच्चे के बारे में सोचता है जो उसे कह रहा था, तुम्हारी आइटम को लेवल अप करो, तुम अभी भी बहुत ही कम लेवल का हो। ये सब सोचने के बाद वो कुछ सोच नहीं पाता, वो चिल्लाता रहता है आ करके। तो वो अपनी पॉकेट पे हाथ डालता है तो देखता है कि उधर से एक हथौड़ा निकलता है। ये थॉर वाला हथौड़ा नहीं है, बस हथौड़ा है। तो वो सोचता है कि आखिर इससे मैं करूँगा क्या। तभी उसके गेम में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा होता है कि ये हथौड़ा अपग्रेड करने वाली एक हथौड़ा है। तो वो ये देखकर अपने मन में कहता है, चलो मैं अपने शॉट को अपग्रेड कर लेता हूँ। फिर वो अपने शॉट को मिट्टी में रख के जोर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा के उस शॉट पर हथौड़ा मारता है। फिर हम देखते हैं कि उसके मुंह में एक मुस्कान होता है और वो अपने मन में कहता है, यही स्ट्रांग होने की एक अच्छी खासी वे है। तो हम सीधा देखते हैं कि उसका शॉट जो होता है वो एकदम टूट ही जाता है भाई। और वो ये देखकर मतलब मतलब ऐसे हैरान हो जाता है कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तो वो फिर देखते हैं कि उसके सामने जो है एक आयरन ब्लड का एक आ जाता है, एक हाथ का ग्लव जैसा कुछ आ जाता है। तो फिर वो सोचता है कि चलो इसको अपग्रेड करते हैं, ये अपग्रेड होगा। तो वो गुस्से से, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से इसे भी मारता है और हम देखते हैं कि भाई वो एकदम टूट ही जा चुका है। और उधर एक गेम पे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो ये चीज़ है एक्सचेंज वाला वो ख़त्म हो चुका है। तो वो ये सब देखकर मतलब डिप्रेशन में चला जाता है कि आखिर मैं इससे करूँगा क्या, इधर क्या हो गया। फिर वो डिप्रेशन में भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो नंगा बैठा होता है
नंगा बैठा होता है और हाथ पे हथौड़ा लेके बैठा होता है और वो अपनी नाक से अपनी आंखों से आंसू निकल रहा है और वो कहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मेरा कोई भी विश नहीं है, ये क्या हो गया मेरे साथ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तभी वो नोटिस करता है कि उसके राइट साइड पे एक वुडन स्टिक आके गिरा है और वहाँ पर लिखा होता है कि ये एक वुडन स्टिक है और ये एक बेसिक बिगिनर प्लेयर के लिए है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा 50,000 55,000 yen नष्ट हो गया और इधर मेरे को वुडन स्टिक दे रहा है फ्री में। तो फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक बच्चा आगे खड़ा होकर उसे हेलो कहता है। फिर वो बच्चा कहता है ये तुम्हारे लिए है। तो ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता। वो कहता है कि ये नौसिखिया नया बंदा है और ये मेरे को ये वुडन स्टिक दे रहा है, वो भी मतलब मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ओपन वगैरह नहीं है, इसलिए मुझे को ये दे रहा है। अभी ये तो बात भी सही है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो वो लड़का फिर से उसे हाय हाय कहता है ज़ोर ज़ोर से। तो वो देखता है उसके तरफ, तो वो लड़का कहता है ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने ये तुम्हें गिफ्ट दिया है। तो ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या बता रहे हैं भाई, ये नौसिखिया बच्चा मेरे को गिफ्ट दे रहा है, मतलब ये क्या, मतलब क्या चल रहा है, चल क्या रहा है हाँ? तो वो हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो एक बहुत ही अच्छी खासी मुस्कान और एक लाइक देता है उसे मतलब ये जो दिया है ना वो वुडन स्टिक वो यूज़ करने के लिए। तो वो बाइक लेके चला जाता है वो लड़का और हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि बात भी सही है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरा कपड़ा भी नहीं है, बस एक अंडरवियर है, अगर ये चला गया तो मेरा सब कुछ चला गया, मेरे को गेम से निकाल दिया जाएगा। फिर वो वुडन स्टिक की तरफ देखता है और मन में कुछ सोचने लगता है कि इसे करे तो करे क्या। तभी वो उसका हथौड़ा लेता है और लेके कहता है चलो सब कुछ गया, इसे भी जाने दूंगा अभी। ये जोर से मारता है उस वुडन स्टिक पर। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि योर वेपन अपग्रेड सक्सेसफुली, मतलब ये जो स्टिक है ये लेवल 1 पे चला गया, मतलब एक लेवल प्लस हो गया। ये देखकर मेन कैरेक्टर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है कि भाई क्या चल रहा है। तो ये देखकर फिर से वो उस वुडन स्टिक पे मारता है और फिर से एक और आता है, आपके वुडन स्टिक लेवल 2 पे चला गया। भाई ये देखकर भाई हमारी मतलब कैरेक्टर जो है ना वो भाई बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर, मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश किया वो नहीं हुआ, अब ये हो रहा है। तो ये देखकर मतलब उसे और भी ज़्यादा जलन होने लगता है। तो वो करता है क्या, वो फिर से बार बार उसे मारता है और एक एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका वुडन स्टिक एक लेवल अप हो चुका है, एक लेवल अप हो चुका है। तो वो ये देखकर ना वो एकदम से 4-5 एक साथ मारता है वो हथौड़े से वो वुडन स्टिक पे। तो वो देखता है कि उसका जो है वुडन स्टिक है वो 6 लेवल से सीधा 64 लेवल पे चला जाता है। तो वो ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता भाई कि चल क्या रहा है। तो वो कहता है ठीक है, तो फिर अब मैं इसे इतना मारूंगा जब तक ये हथौड़ा ना टूट जाता है तब तक इसे मैं मारता जाऊंगा। तो वो फिर से मारता जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, सुबह से शाम हो चुका था और वो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर से जो है ना वो पानी निकल रहा था, मतलब पसीना निकल रहा था। और वो हम देखते हैं कि उसके शरीर में जो है ना कपकपानी शुरू हो जाता है, उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो वो हम देखते हैं कि वो फिर से मारता है, उस पर मारता ही जाता है। फिर लास्ट बार जब वो मारता है तो वहाँ पर एक लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ये जो वुडन स्टिक है वो +99 वुडन स्टिक हो गया। मतलब इसका जो है ना इस गेम का इस आइटम का जो मैक्स लेवल है उस पे चला गया है। ये 99 मतलब +99 वुडन स्टिक हो गया है, मतलब इसमें अभी ना बहुत ज़्यादा पावर है। और ये बात हमारी मेन कैरेक्टर को नहीं पता था। तो वो कहता है कि आखिर ये है क्या भाई, ये तो 99 प्लस हो गया, पर इससे क्या होगा, ये बस एक वुडन स्टिक है, इससे होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। मेरा वो 5 लेवल का शॉट के सामने ये कुछ भी नहीं है, वो शॉट इसे इजीली कट देगा। ये कहते कहते वो मतलब उसके हाथ से जो है वो वुडन स्टिक फिसल जाता है और वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। एक बार पकड़ लेता है तो उसका जो है ना ऊपर का जो हिस्सा है वो मिट्टी में जाके गिरता है। और भाई वहाँ पर भाई साहब इतना ज़्यादा खतरनाक मतलब एक एक्सप्लोजन होता है भाई, सामने का जितने भी मिट्टी वगैरह था भाई सब कुछ उड़ जाता है, एकदम सब कुछ उड़ जाता है। और वहाँ पर भाई साहब इसका जो रिएक्शन है वो उस गेम की जो प्लेनेट है उस पे जो रिएक्ट करता है कि इस दुनिया का इस साइड से उस साइड पे एकदम घूम के जाता है। और इसका जो है ना वो वुडन स्टिक का जो पावर का जो रिएक्शन है, वो जो रेडिएशन है वो सीधा चांद पे चला जाता है।
और ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर की मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और इस जो एक्सप्लोजन हुआ है इसको देखकर मतलब आसपास के लोग कहते हैं कि अरे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है। मतलब सभी लोग मतलब घबरा के इधर उधर भाग रहे थे कि आगे ये चल क्या रहा है। और हमारी मेन कैरेक्टर नंगा पंगा बैठ के मतलब वो भी सोच रहा है कि भाई हुआ क्या अभी यहाँ पर, या तो बस एक टार्च ही लगा है, इधर हुआ क्या भाई, ये क्या हुआ भाई। वो अपने आँख को ठीक से खोल के देखता है कि भाई शिट, यहाँ पर क्या हुआ है भाई। वो अपने सामने देखता है भाई साफ एकदम पूरा आसमान साफ हो चुका है भाई, एकदम सूरज की तरफ सूरज दिखाई दे रहा है। और ये सामने का जितनी भी मिट्टी पहाड़ वगैरह था वो सब कुछ उड़ जाता है। और ये सब देखकर हमारी जो है ना मेन कैरेक्टर कहता है आज का दिन इस गेम का हिस्ट्री पे एक बहुत बड़ा दिन है। आज जो हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। ये कहने के बाद ही उसके जो आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक बंदे को किल कर चुके हैं और आपका लेवल थोड़ा अप हुआ है। और ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत कहता है कि चलो एक तो किल हुआ, चलो ठीक है चलता है। और तभी एकदम से भाई नोटिफिकेशन आते रहता है, आता रहता है, आता रहता है। एकदम कहता है कि आपने 8,50,617 लोगों को किल कर चुके हैं और आपका लेवल बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। और भाई साहब मतलब ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर पूरा ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि 8,50,000 लोगों को उसने मार दिया है बस एक वुडन स्टिक की गलती की वजह से। तो फिर वो एक मुस्कान देता है कि चलो अब होगा असली खेल शुरू। मैं बिगिनर हूँ, मैं नूबरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अपने असली कैरेक्टर अभी दिखाऊंगा। वो अपने मन में उस लड़की के बारे में सोचता है जिसने उसे मार दिया था धोखा देके। और वो एक बहुत ही डेविल स्माइल देता है कि वो फिर से सोचता है कि उसने लड़की ने उसे क्या बताया था कि तुम्हारी स्टूपिड लाइफ है, तुम क्या हो, तुम नूब हो। जो बंदे उसे फ़कर फ़कर बोल रहा था वो उसके बारे में सोचता है, उस लड़की के बारे में सोचता है जो कहता है कि हम लोएस्ट लेवल बंदों को हम वार में नहीं ले जाते, एक वार टीम नहीं बनाते। वो उस बच्चे के बारे में सोचता है जो उसे कह रहा था कि तुम अपनी आईडी को लेवल 11 पे ले जाओ। ये सब सोच के वो अपने डेविल स्माइल देता है और वो उदास भी हो जाता है। फिर वो हम देखते हैं कि उस वुडन स्टिक का जो है ना 99+ वुडन स्टिक लिखा होता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे सोचता है, मतलब अपने दिल में सोचता है कि नाउ अभी मैं सब कुछ करूँगा, तुम सभी लोगों को मैं धूल मिट्टी में मिला दूंगा। तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, अभी मैं क्या हूँ। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। पार्ट 2 की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा होकर अपने मन में कहता है असल ज़िंदगी में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ कि मेरा लेवल हाई हो, मेरा गेम प्ले भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी मैं ब्रोंज A4 पर हूँ, मतलब ब्रोंज 4 पर, ये बहुत ही कम लेवल है। फिर हम हमारे गेम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपनी शहर पे निकल जाता है। वो खाली पैर पे एक दुपट्टा बांध के वो बाहर निकलता है और वो अपने जीत को लेके बहुत ही एंग्री होके वो बाहर निकलता है। तभी उसके साथ कि बहुत ही ज़्यादा पहलवान बंदे के साथ धक्का लग जाता है। तभी वो पहलवान बंदा घूम के कहता है यू लाइक फकर, क्या है तू तू क्या कर रहा है। तभी वो पहलवान बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की गले को पकड़ लेता है, मतलब कॉलर को पकड़ लेता है। फिर वो कहता है तुझ जैसे निकम्मे, तुझ जैसे नूब्स, तुझ जैसे बेकार प्लेयर हम जैसे लोगों के साथ नहीं खेल सकता। तू गेम पे क्यों है, तू गेम को छोड़ दे। तुझ जैसा बेकार निकम्मा निकल्ला आदमी ये गेम पर क्या कर रहा है, तू छोड़ दे इस गेम को। हमारी मेन कैरेक्टर सोचता है अपने मन में तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर अपने मुंह खुलता है और कहता है, मतलब ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो उसे मारने वाला है। तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर वो अपनी जो 99+ वुडन स्टिक है उससे उसके सर पे मारता है। ये चीज़ देखकर वो बॉडी बिल्डर बंदा कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो वो कहता है कि तू ये कर क्या रहा है, तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तू एक वुडन स्टिक से मेरे को मरेगा। तभी उस वुडन स्टिक से एक पावर निकलता है और वो पावर सीधा इतना ज़्यादा होता है कि उस बंदे को सीधा गायब भी कर देता है। और उस शहर पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक लड़की कैरेक्टर ये देखकर भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर इधर चल क्या रहा है। और वो लड़की कैरेक्टर एकदम एकदम उसे सामने रहता है और वो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं हूँ असली कैरेक्टर इस गेम का। मेरे साथ कोई भी नहीं जीत सकता, अभी
कोई भी नहीं है जो मेरे लेवल पे भी आ सकता है। तभी उसका आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग, आपकी वुडिंग स्टिक की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो चुका है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। जैसे कि इस वुडिंग स्टिक का एक लेवल होता है, जैसे कि इसका लेवल है 5, इसका मैक्स लेवल है 5, इसका ड्यूरेबिलिटी लेवल है 5, ये अभी 3 पर आ चुका है। ऐसे ही सभी आइटम का एक ड्यूरेबिलिटी होता है कि वो कितनी देर तक टिकेगा, वो कितनी मार सह सकता है, कितनी एनर्जी दे सकता है एक एक मार पे। तो ये वुडिंग स्टिक का जो नोटिफिकेशन आता है उस पर लिखा होता है कि आपकी वुडिंग स्टिक 5 लेवल से 3 लेवल पे आ चुका है, इसे रिपेयर की ज़रूरत है। और ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर भाई कैसा मुंह बना लेता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, भाई ये क्या बोल रहा है यार, ऐसा इसे अब कैसे ठीक करूँ। तो फिर वो मतलब घूमता रहता है, वो एक गली में जाके बैठ जाता है और उसके सामने उस वुडिंग स्टिक को रख देता है। रख के वो अपने मन में कहता है कि भाई अभी मैं करूँ क्या, इसका लेवल 3 पर आ चुका है, मेरा वो सपना, मैं उन लोगों को मारूंगा, उन लोगों को पीटूंगा, मैं अभी क्या करूँ। ये सोचते सोचते वो पागल की तरह एक्ट करने लगता है कि मैं अभी करूँ तो करूँ क्या, मैं अभी क्या करूँ, ये बस और 3 लेवल बचा हुआ है, मैं इसके साथ करूँ तो करूँ क्या, किसको छोड़ के किसको मारूँ मैं इस वुडन स्टिक से, मैं अपनी बदले को कैसे कंप्लीट करूँ, अभी मेरे को क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हालात पे हूँ। वो सोचता है कि अपने मन में कि आखिर उस बंदे का रिवेंज जिसने मुझे इग्नोर किया उसे मैं कैसे मारूँ। फिर वो लड़की जिसने मेरे को धोखा दिया, मेरे साथ मजाक किया, मेरे मजा लिया, उसको मैं कैसे मारूँ। ये सब सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं इससे बस और 3 बार ही हिट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ को सोच समझ के करूँगा। हमें एक जगह दिखाया जाता है जिसे बेली ऑफ द डेथ कहते हैं, मतलब लोग मृत्यु करने के बाद यहाँ पर आके मतलब रहते हैं या फिर हेल जैसा कह सकते हो। तो वहाँ पर हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो सीधा वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है क्योंकि उसके वुडन स्टिक पे पावर बहुत ही ज़्यादा कम था। तो वो 3 जो पावर है, मतलब जो 3 बार वो मार सकता है, वो उसने सोचा कि उसे वो काम पे लगाए। तो फिर हमारी कैरेक्टर जो है वहाँ पर सामने एक चीज़ को ढूंढ रहा था और वो चीज़ क्या है आपको आगे जाके पता चलेगा। और वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेना पड़ रहा है, मतलब मुंह खोल के, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम था। तभी वो अपने सामने कुछ नोटिस करता है कि सामने जो जितने भी वो सर वगैरह थे वो हिलना शुरू कर दिया था। वो कुछ सोच नहीं पाता हमारी मेन कैरेक्टर। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पर एक नीली आंखें वाला चीज़ आ जाता है। तो हम गौर से देखते हैं कि वो ड्रैगन है और उसका 2 सिर है और पग भी है और उसके जो है सीने में एक रोशनी जल रहा था, कुछ मूर्ति जैसा। तो वो क्या नहीं है मुझे नहीं पता। तो वो आता है और हमारे कैरेक्टर देखकर थोड़ा भी नहीं डरता और वो जो सर है 2 सर वाला ड्रैगन था वो बहुत ही ज़्यादा चीखता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। हमारे कैरेक्टर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई देखो भाई, इनको देखो भाई, किसके सामने खड़ा है, एक 2 सर वाला ड्रैगन उसके सामने खड़ा है और इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। फिर हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और जितने भी मॉन्स्टर है इस गेम में, जितने भी प्राणी वगैरह है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सबसे ये पावरफुल है, वो हमें बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि वो कहता है तुम यहाँ पर आए चुके हो और ये जगह है मौत और ज़िंदगी का एक जगह जहाँ से तुम्हारी मौत होगी। तो हमें ये बताया जाता है कि आखिर एक हेल्थ टाइप है, मतलब बोल सकते हो ऐसा ही। तो तभी कहता है वो जो ड्रैगन, वो कहता है कि हम दोनों एक ही है और हम दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा इस जगह से जाके। तो तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक येलो रोशनी से एक का सर, जो सर ऊपर था वो सर सीधा गायब ही हो जाता है। और भाई ये देखकर तो भाई दूसरे जो ड्रैगन है, मतलब दूसरा जो सर है उसका, वो तो भाई देखकर कुछ सोच नहीं, अभी हुआ क्या भाई, अभी हुआ क्या, वो कुछ सोच ही नहीं पाता। तो हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो है ना अपने हाथ को जस्ट दाएं साइड से घुमाया है और उधर देख सकते हो भाई कंकल वंकल सब वगैरह गायब हो चुका था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है ऑल राइट, सब कुछ ठीक है और मुझे बस एक और हिट करना है और ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। ये देखकर भाई, मतलब उसका जो पावर है भाई, हमारे मेन कैरेक्टर का जो पावर है वो देखकर भाई जो है ना साइड का भाई हालत ही ख़राब हो गया, भाई ये कर क्या रहा है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर की आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 2 है, बस 2 ही है। तो ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे यार, इतनी स्ट्रॉन्ग वेपन को इतना ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है, ये बस
5 ही क्यों है इसका ड्यूरेबिलिटी, और बस मेरे पास 2 है और मुझे 2 ही से इसे मारना पड़ेगा। जो भी हो वो 1 से खत्म हो गया, बस यही बाकी है। अगर मैं इसे भी मार दिया तो सब कुछ खत्म, पैसा हजम। तभी वो जो है ड्रैगन वो कहता है रुको 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 रुको, वेट ए सेकेंड, 1 सेकेंड रुको। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या है? तो वो कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा फिर तो बताओ। तभी वो ड्रैगन कहता है कि आप इतने पावरफुल कैसे है? आपके हाथ पे कोई स्वॉर्ड नहीं है सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो हमारी मेन कैरेक्टर यह सुनकर कहता है कि सर थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा बुराई कर रहे थे चुपी चुपी, अभी तुम मुझको सर बोल रहे हो। तो हमारी जो ड्रैगन है वो फिर से कहता है कि मैं बिना सोचे समझे आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे इसके लिए माफ़ करे। मुझे पता भी तक नहीं था कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या सीरियसली तुम मुझको सर बोल रहे हो? अरे ये क्या मसला है भाई, चल क्या रहा है? तो हम देखिए कि ड्रैगन की जो हालत है वो फटी फुरी हुई है और वो कहता है मैं कुछ करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ 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 देता हूँ मैं आपको। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अरे तुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम मर जा, मेरे को तंग मत कर, तुम मर जा। तो ये कहते ही कहते मतलब वो उसका जो है लाठी चला देता है, मतलब वो स्टिक वुडन स्टिक चला देता है और वो ड्रैगन चिल्ला के कहता है रुकिए रुकिए रुकिए। तो कहता है चल फिर रुक गया, और हम देखते हैं कि वो रुक जाता है और इधर देखो भाई कितना ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है। और वो ड्रैगन का जो आधा शरीर है वो कट चुका था बीच से, और वो एकदम से गिर जाता है साइड पे। वो सीट के गिर के भाई को आता है, मतलब दर्द हो रहा है ऐसा वैसा को आता है। और उसका मुंह देख के हमें समझ में आता है कि भाई उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। और हमारी गेम पे आईडी के गेम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके वुडन स्टिक बस एक और बार ही मार सकता है, लास्ट हिट, इसके बाद ये गायब हो जाएगा। तो हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर अपने मन में कहता है कि अरे यार ये इतना ड्यूरेबिलिटी कम क्यों है, ये तो भाई इतना ज़्यादा ख़तरनाक वेपन है, इसका जो है जो एबिलिटी ये भाई बहुत ही ज़्यादा जीना चाहिए था, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये इतना कम क्यों है? तभी वो ड्रैगन ये नोटिस करता है। फिर वो ड्रैगन कहता है सर आपकी ड्यूरेबिलिटी सर आपकी जो है प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब आपकी प्रॉब्लम यही है ना कि आपकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है आपकी शॉट की, तो मैं इसका आपकी मदद कर सकता हूँ। तो तभी हमारी जो है कैरेक्टर वो मतलब वुडन स्टिक को हाथ पे ले लेता है उसे मारने के लिए। तभी वो मतलब ये सुनकर थोड़ा बहुत सोचने लगता है कि ये क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि क्या? तभी उसके गेम पे सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि द डेथ ड्रैगन मैन कंट्रोल, मतलब आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हो, मैं अपनी तरह बताता हूँ कि यहाँ पर ये लिखा होता है कि ये ड्रैगन आपकी शॉट के साथ मिल जाएगा और जिससे आपकी शॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका पावर जो है वो ओवर पावर हो जाएगा और वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, मतलब इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो कभी नहीं ख़त्म होगा। और कहता है कि विल यू एक्सेप्ट दिस, मतलब इसे आप स्वीकार करना चाहते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को सोच नहीं पाता, तो वो कहता है कि ये क्या है? तो तभी वो ड्रैगन कहता है सर, ड्रैगन उसे फिर से कहता है कि सर आपको पता है ईगो शॉट क्या होता है? तो ईगो शॉट है ये। तो हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है क्या ईगो शॉट, ये क्या है? तो हमारी जो ड्रैगन है वो कहता है कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत कठिन है। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो तुम एकदम सिंपल वे से एक्सप्लेन करो। तो वो ड्रैगन फिर से कहता है अच्छा ठीक है सर, तो मैं सिंपल वे से एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। ये कहने के बाद वो ड्रैगन कहता है ये कुछ इस टाइप का है कि मेरे सोल, मतलब मेरे आत्मा आपकी शॉट पे चला जाएगा, मतलब आपकी स्टिक पे चला जाएगा, बस मेरे सोल। और ये जब आपकी इस हथियार पे चला जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हो जाएगा। इस पूरी गेम में एक ईगो शॉट ही है जो सबसे पावरफुल है और उसकी तरह ही आपका भी ये शॉट पावरफुल हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा जल्दी नहीं टूटेगा, मतलब ये टूटेगा ही नहीं, ये इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर की जो फेस रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब अचानक हो जाता है कि भाई ये बोल क्या रहा है। तभी वो ड्रैगन फिर से बोलता है कि ईगो स्वॉर्ड ही एक स्वॉर्ड है जो सबसे पावरफुल है और वो स्वॉर्ड ऐसे ही बनते हैं जब मैं उस पे जाता हूँ और वो एक कोरोनो लाइफ हो जाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन हो जाता है। ये सुनकर हमारी कैरेक्टर भाई एक बहुत ही सादा मुस्कान देता है और वो कहता है क्या बोल रहे हो, यही तो चाहिए मेरे को। तो फिर वो ड्रैगन कहता है क्या आपको मंजूर है सर
मैं इसमें घुस जाऊँ, मेरी सोल को इसमें दे दूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ 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 हाँ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस बदले को लूँगा, लेकिन फिर इसकी एबिलिटी कम होने की वजह से मैं नहीं ले पाया। अब फिर से मैं बदला लेने की राह पे हूँ। मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा। इसके बाद वो ड्रैगन कहता है आई मिस माई मॉम। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी पे एक ऑप्शन आता है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और भाई उधर बहुत ज़्यादा खतरनाक एक गोल सा चक्र बन जाता है, और जहाँ पर ये ड्रैगन भी खड़ा हुआ था। और ड्रैगन की जो शक्ति है वो छोटा होके धीरे धीरे गायब होते होते छोटे होते होते उस शॉट पे सारा का सारा चला जाता है। और उधर आता है 99 वुडन स्टिक। अब हो गया है ईगो, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी का चक्कर है, मतलब ये जो 8 है, 8 सोया हुआ है 8, ये एक इन्फिनिटी का मतलब यह चिन्ह है। और ये देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये शॉट अभी इन्फिनिटी लेवल पर जा चुका है। फिर हम देखते हैं कि उस हेल का या फिर उस जो वैली ऑफ डेथ के जगह पे जितने भी सारे मॉन्स्टर वगैरह थे, वो दो जोर जोर के चीख चीख के कह रहे हैं कि रिवेंज रिवेंज रिवेंज, आप रिवेंज लो, आप उस लड़की से उस बंदे से रिवेंज लो, आप रिवेंज लो रिवेंज लो रिवेंज। ये कहते कहते भाई बहुत सारे जो है मॉन्स्टर उधर आ जाता है। तो हमारी कैरेक्टर कहता है ऑल राइट, ठीक है, मैं इसे रिवेंज लेकर ही रहूँगा, मैं रिवेंज लूँगा। ये कहकर वो सीधा वहाँ से जंप मारता है और सीधा वो अर्थ की तरफ आने लगता है। और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस शहर में बहुत सारे लोग जो है आपस पे एक साथ पे मतलब कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि एक दीवार पे हमारी जो मेन कैरेक्टर की फ़ोटो लगा हुआ है और उधर लिखा हुआ है वांटेड, और उधर कुछ प्राइस मनी भी लिखा होता है। तो ये देखने के लिए बहुत सारे बंदे जो है इधर आते हैं और वो पोस्टर वो लोग देख रहे थे। तभी एक सोल्जर कहता है सभी लोग इधर देखो, ये बंदा सबसे ज़्यादा खतरनाक वांटेड है, क्योंकि इसने एक दिन पे 8 लाख लोगों को मार दिया है। इसके वजह से यहाँ की राजा ने और दूसरे देशों की राजा ने एक प्राइस मनी रखा है। ये प्राइस मनी होगा 1 बिलियन गोल्ड। और ये बात सुन के आसपास के लोगों के जो हालत है वो खराब हो जाता है कि भाई 1 बिलियन गोल्ड देगा एक बंदे को पकड़ने के लिए। और भाई उनको तो पता ही नहीं कि बंदा कौन है। जो भी हो, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रेस पहना हुआ, एक आर्म पहना हुआ कुछ लोग आते हैं एक साथ। तो हमको पता चलता है ये किसी ग्रुप के बंदे हैं। तो लोग ये देख कर कहता है कि व्हाट द हेल, ये लोग कौन है, ये लोग कैसा है। तभी कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं क्योंकि उसके जो सीना है, उस जो सोल्जर वगैरह था उसका सीने पे एक रॉयल गार्ड्स का पिक्चर होता है, मतलब एक ईगल टाइप का पिक्चर। तो ये देखकर कहता है कि भाई ये तो एक ग्रुप का मतलब एक गिल्ड का बंदा है। तो फिर हमको बताया जाता है कि इन ग्रुप को जो लीड कर रहा है सामने वाला, वो होता है सेंट्री। और ये सेंट्री होता है कि इस ग्रुप का लीडर, और इनकी ग्रुप का नाम होता है द रॉयल गार्ड्स। फिर हमें देखा जाता है एक और ग्रुप जो लाल सफ़ेद वाला कपड़ा पहन के आता है, उसके जो ड्रेस है उस पर क्रॉस वाला चिन्ह होता है। तो लोग कहते हैं कि देखो एक और आ गया है, और इसका जो मेन लीडर होता है वो होता है सूहो, मतलब शाहू या फिर शुहो होगा, मुझे ठीक से पता नहीं कि इसका नाम क्या होता है। ये इनका गिल्ड का मास्टर है, तो मैं इसे शुहो कह के बुलाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता एक और क्लैन, और इस क्लैन का नाम है द होलीलैंड गिल्ड। और इनका जो मेन लीडर होता है वो होता है आब्राकाडाब्रा। और ये कैसा नाम है भाई मुझे भी नहीं पता। फिर हमें एक और गिल्ड के बारे में बताया जाता है, और इस गिल्ड का नाम होता है रूबिन हुड, और इसका जो हेड होता है वो होता है होंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सोल्जर कैसे आ रहे हैं, और उनका खुद का एक गिल्ड का अलग लेवल होता है। और इधर हमें एक और गिल्ड का इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इस गिल्ड का नाम होता है मास्टर ऑफ जस्टिस गिल्ड, मतलब ये सबका जस्टिस करता है। और इस गिल्ड का जो लीडर है वो होता है हाउक आई, इस गिल्ड का लीडर का नाम होता है। और इधर हमें बताया जाता है इस दुनिया में टॉप 5 गिल्ड यहाँ पर है, और ये लोग सभी लोग एक साथ हुए हैं क्योंकि इनको जो है ना हमारी मेन कैरेक्टर की 12 बजाना है। तो इधर हमें सभी गिल्ड का जो है फ्लैग दिखाया जाता है। एक होता है होली गिल्ड, दूसरा होता है क्रॉस लाइन गिल्ड, तीसरा होता है होली लैंड गिल्ड, चौथा होता है रॉबिन हुड गिल्ड,
और पांचवा होता है जस्टिस गिल्ड। ये सारे के सारे टॉप 5 गिल्ड एक साथ होता है, क्योंकि इनको पकड़ना है हमारी मेन कैरेक्टर को, क्योंकि इसने जो है 8 लाख लोगों को मार दिया है एक बार में। तो फिर अगर एक लीडर कहता है, ये कौन से गिल्ड का लीडर है मुझे याद नहीं, लेकिन ये लीडर कहता है तुम सब बस अलग अलग गिल्ड के हो सकते हो, लेकिन तुम सब एक ही वॉल पे रहते हो, और हम सारे गिल्ड एक ही इंसान की विरुद्ध पर वॉर करेंगे, युद्ध करेंगे। वो एक ही इंसान है, ये बंदा। इस बंदे ने 8 लाख लोगों को मार दिया है, और इसके प्राइस मनी है 1 बिलियन गोल्ड। और भाई ये हम जीत के ही रहेंगे। फिर हमें सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो अर्थ पर आ चुका है, और उसकी स्टिक पे एक लिखा होता है कि 99 वुडन प्लस स्टिक, ये अब ईवो पर चला गया है, और इसका ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं दिखाता। तो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत समझ जाता है, वो थोड़ा बहुत टेंशन करता है कि हुआ क्या। फिर वो समझ जाता है हाँ ये सही है, उसने जो बोला था वो ही हुआ। तभी उस स्टिक से एक पैड जैसा कुछ निकलता है, और ये देखकर हमारी कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो पैड हमारे कैरेक्टर को कहता है सर मुझे लगता है आप अच्छी मूड पे है। और हमारी कैरेक्टर भाई इस चीज़ को देखकर भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो मुंह से अबला शबला बोलने लगता है, क्या बोलता है खुद को भी नहीं पता। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो फिर कहता है कि भाई एक 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 वुडन स्टिक का सर भी है, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो ड्रैगन का जो आत्मा है वो कहता है सर मैं हूँ, मैं मुझे नहीं पहचाना, मैं वो ड्रैगन हूँ, ड्रैगन ट्विंस ड्रैगन। तो फिर हमारी कैरेक्टर जो है थोड़ा सोचने लगता है। फिर वो ड्रैगन के बारे में सोचता है, और अरे हाँ तुम ही तो हो, तुमने तो पावर दिया था, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। फिर वो ड्रैगन कहता है मैंने लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया, मेरा सोल आपके शॉट के साथ ही रहेगा, मतलब इस वुडन पे, इस स्टिक पे मेरा सोल हमेशा रहेगा, जिसके वजह से आपका ये वुडन स्टिक का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही रहेगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम रहेगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा समझ गया, चलो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी मुलायम क्यों हो, तुम्हारी गाल दबाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारी मेन कैरेक्टर जो है थोड़ा बहुत शर्माता भी है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम तो ट्विंस ड्रैगन हो ना, तो तुम्हारा दूसरा सर किधर है। तो ये सुनकर हमारी ड्रैगन जो ट्विंस ड्रैगन होता है वो कहता है कि हाँ अरे यार मेरा दूसरा सर किधर है, अरे वो तो किधर गया दूसरा सर। तो ये हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मुझे नहीं जानना तुम्हारा दूसरा सर किधर गया। तभी उनके सामने से जो है एक पत्र नीचे गिरता है, तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये पत्र क्या है। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो पत्र को हाथ पे लेता है और देखता है कि उधर उसका ही नाम है वांटेड लिखा हुआ, और उसके नाम पे एक 1 बिलियन गोल्ड का इनाम रखा है। और वो भाई ये देखकर मतलब क्या क्या चल क्या रहा है, ये क्या है भाई, उसका फेस का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और वो देखता है कि भाई ऊपर से और भी बहुत सारे पर्चे बांट रहे थे। हमारी मेन कैरेक्टर शहर में आता है, और वो जहाँ पर भी देखता है कि उसकी पर्चे ही बांटा हुआ था, वो एक शॉप पे देखता है उससे पर्चे था, वो एक दीवार पे देखता है, दूसरी बार भी देखता है, हर एक दीवार पे हर एक शॉप पे उसका जो है वांटेड का पर्चे बटा हुआ था, मतलब लगाया हुआ। तो ये देखकर वो ड्रैगन के जो सोल है वो कहता है कि अरे इधर चल क्या रहा है, यहाँ पर सब कुछ इधर ऐसा लग रहा है। तभी वो ड्रैगन कहता है क्या आप मुझे इसे थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्या आपने 8 लाख लोगों को मार दिया, मतलब इतना ज़्यादा, मैं तो कभी भी इतना सोच भी नहीं सकता आपने जितना मारा है, और आपको वांटेड में 1 बिलियन गोल्ड मिलेगा, मतलब ये 1 बिलियन गोल्ड रियल मनी भी, ओ भाई साहब ये 1 बिलियन गोल्ड तो रियल मनी भी बहुत सारा पैसा होगा ना। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम रियल पैसे की बात कर रहे हो, तुम एआई, तुम रियल पैसे की बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तो बहुत बुरा है, ये तो अच्छा नहीं है, कोई एआई ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका नियम उल्लंघन करेगा। तो ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि अरे यार ये क्या कह रहा है। फिर वो फिर से कहता है कि अरे सर मैं पहले ही मर चुका हूँ, और मैं आपके साथ ही रह रहा हूँ, और ये जो पैसा है ये बहुत ज़्यादा है, हाँ ये मेरा नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। फिर वो ड्रैगन फिर से कहता है आखिर आपने इतना ज़्यादा इंसान कैसे मारा, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। तो हमारी मेन कैरेक्टर जो है मुंह फिरा लेता है, और भाई जो है ड्रैगन का जो सोल है उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने मतलब याद करता है कि उसने कैसे किया था भाई, एक चुटकी में, मतलब चुटकी नहीं एक धक्के में भाई पूरा का पूरा मतलब शहर ही गायब हो गया, ऐसा था हालत। तो वो उसका वांटेड पेज को भी देखता है, और वो अपने मन में कुछ सोचता है। फिर वो इस पर्चे को देखता हुआ कहता है अरे यार मुझे लगता है मैं सेलिब्रिटी हो गया हूँ, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब ऐसे मेरे को
इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ भाई, अभी मैं क्या करूँ? अरे ये तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। ये सुनकर हमारे ड्रैगन विवेक को सोच नहीं पाता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो ये कहता है कि अभी जो है ना मेरे को थोड़ा बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। और भाई इनको पता ही नहीं कि 100 का मतलब क्या होता है भाई, खतरनाक। जो भी हो, कम बैक टू द स्टोरी। तभी हमारी जो है ड्रैगन का सोल वो पूछता है कि आप तो आपके पास इतनी शक्ति है, लेकिन आप ये शो क्यों नहीं कर रहे? तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि शो क्यों नहीं कर रहा, ऐसे ही बस। तो हमारी ड्रैगन जो है वो फिर से कहता है कि आप जैसे ह्यूमन सभी लोग एक ही जैसे होते हैं। तो हमारी कैरेक्टर बाकी एक्सप्लेन करता है कि लोग अपनी को हारा हुआ साबित इसीलिए करता है क्योंकि उनको जो है उनकी शक्ति छुपाना पड़ता है। अगर उनके पास शक्ति ज़्यादा है तो अगर वो दिखा दिए तो वो उनके पीछे लोग लग जाते हैं, इसीलिए वो आपको हराना पसंद करते हैं। तो ये सुनकर हमारी ड्रैगन को सोच नहीं पाता, वो कहता है कि अरे यार ये कैसा रूल्स है, क्यों आपके पास पावर है आप दिखाएंगे, आपके पास कितने पावर है लोगों को पता चलना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अरे नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम देखते जाओ अब आएगा मजा। तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तुम बस देखते जाओ, तुम इस दुनिया की असली मजा देख सकते हो। ये कहने ही भाई बात पीछे से एक तीर आ जाता है और सीधा इधर से उधर घुस जाता है। वो ड्रैगन का सोल है वो मतलब डर जाता है और वो चिल्लाता है अरे ये क्या हो गया। और वो जो तीर है वो उसकी पीठ से घुस के पेट से निकल जाता है और मुंह से खून निकल आता है हमारे मेन कैरेक्टर का, और वो सीधा नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। ये देखकर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, हैरान भी हो जाता है। वो कहता है कि सर आपको क्या हुआ? सर उठिए। तो हम देखते हैं कि जिसने उसे तीर मारा था वो एक गिल्ड का बंदा है और उस बंदे का नाम होता है हाउक आई, और उसने ही उसे तीर मारा था। तो तीर मारने के बाद सभी सोल्जर धीरे धीरे हाथ हटके पैर से हटके उसके सामने जाता है, हमारी मेन कैरेक्टर के सामने। और सभी लोग उसके ऊपर जो है तीर धाम के खड़ा हो जाता है। सभी जो जितने भी लोग थे उसके क्लैन के, अदरवाइज क्लैन के सभी लोग उसके ऊपर तीर धाम के खड़ा हो जाता है। तो वो बंदा कहता है जो तीर मारा था, उसने कहता है हकवाई कहता है, वो बंदा कहता है कि मैंने लिनियो लिनियन गिल्ड के सदस्य होके, कमांडर की लीडर होके मैंने उसे मार दिया है, उसके अंदर तीर घुसा दिया है। वो वो कातिल 800 लोगों को मार चुका है। उसे पकड़ो और उसे जेल में डाल दो। उसे मरना चाहिए, अदरवाइज जेल में ही रहना चाहिए। ये कहने के बाद उनके जितने भी सोल्जर थे वो सभी चीखने लगते हैं कि मरो मरो, इसको लो, इसको जाके जेल में लगाओ, जेल के अंदर ले जाओ, ऐसे चिल्ला रहे थे। तभी जो है वो ड्रैगन का जो सोल होता है वो कहता है अरे अरे अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, आप उठ जाइए सर, आप जल्दी से जल्दी उठ जाइए, आपको उठने की ज़रूरत है, अभी जल्दी उठ जाइए। और तभी धीरे धीरे जो है ना सोल्जर सभी लोग हाथ के मतलब चल के उसके सामने जा रहा था। तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर वो सीधा मतलब उठ जाता है, पहले जो है ना सीने पे बार दे के उठ जाता है और वो सीधा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और वो गुस्से से अपनी जो अंदर जो तीर घुसा था उसे उसे मतलब निकाल देता है। और ये देखकर सभी के सभी सोल्जर मतलब हैरान हो जाता है। और वो सोल्जर की जो कमांडर होता है, वही कब था उसका नाम, तो वो भी मतलब हैरान हो जाता है। और वो कहता है कि सभी लोग उसे चलने की या फिर खड़े होने की टाइम ही मत दो, उसके ऊपर सीधा अटैक करो। और सभी लोग दौड़ के जाने की कोशिश करते हैं उसके सामने, दौड़ के उसे मारने के लिए। और सभी के हाथ में स्वॉर्ड वगैरह वो तलवार वगैरह सब कुछ था। और ये देखकर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ड्रैगन कहता है कि आप कुछ करिए सर, अब जल्दी से जल्दी कुछ करिए। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये मुझे अभी करना पड़ेगा? ये तो मुझे नहीं पता था, मुझे करना पड़ेगा ये कभी भी इस्तेमाल। वो इस तीर को जो निकला था वो फेंक दिया था अपने हाथ से, और फेंकने के बाद अपनी जो लाठी है, जो वुडन स्टिक है, उसे ठीक से पकड़ लेता है। और वो कहता है मैं तुम्हें असली शांति दिखाऊंगा कि शांति आखिर कैसे होते हैं। और ये कहते ही वो हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही डेविल जैसे स्माइल देता है, कहता है तुम लोग अब समझोगे असली शांति क्या है। ये कहने के बाद ये वो सीधा मिट्टी पे एक मतलब एक है ना वो बारी मार देता है। और मारने के बाद साथ ही साथ भाई एक येलो रोशनी पूरा फैल जाता है हर जगह पे। और हम पृथ्वी अर्थ के बाहर से देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ में एक गोल सा बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। और हम अर्थ के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसने एक्सप्लोजन किया था, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे कुछ मर भी चुके थे और वो जख्मी ज़्यादा से ज़्यादा जख्म हो चुका था, ज़्यादा से ज़्यादा मर भी चुका था। वो सभी नीचे मतलब मिट्टी में गिरा हुआ था।
जिन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत काम इम्पेक्ट किया था, जैसे कि उस क्लैन का जो कमांडर होता है उई का, तो वो थोड़ा बहुत खांसने लगता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ये अभी अभी ये हुआ, क्या ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा एक्सप्लोजन मैंने कभी भी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? मुझे मुझे आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, मेरा आँख का क्या हुआ? मेरा मेरा आँख ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ धुंधला धुंधला देख रहा हूँ। और वो भाई तीर का जो है ना कमांडर है, तो समझ सकते हो उसका आँख नहीं है तो तीर भी नहीं है। तो हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर भाई उसने हमारे जो मेन कैरेक्टर वो स्टिक से मतलब मारा था भाई। वो जगह गोल होकर भाई एकदम सफ़ेद हो चुका है भाई, एकदम माठ बन चुका है, एकदम खेलने के मैदान। तो ये देखकर मतलब वो जो विकअप है वो खड़ा होता है और खड़ा होकर देखता है कि सब कुछ भाई, सब कुछ धुंधला धुंधला हो चुका है, सभी लोग, करीब सभी लोग ही मर चुके हैं और ये किंगडम बाई सिटी एकदम गायब भी हो चुका है। मतलब नहीं है भाई, नहीं है, एक एक एक्सप्लोजन में गायब हो गया। तभी वो कुछ नोटिस करते हैं कि उसके सामने हमारे मेन कैरेक्टर जो है पैर रखता है जोर से। तो वो देखता है और देख के भाई वो शॉक भी हो जाता है, डर भी जाता है। और सामने की तरफ हमारी मेन कैरेक्टर जो है भाई एकदम चड्डी बनियान पहन के भाई एकदम पोज वोज लेके भाई खड़ा हुआ है भाई, लट्ठी अपने कद पे लेके भाई। और ये देखकर हमारी वो जो मतलब गिल्ड का जो बंदा था भाई विका, वो भाई कहता है कि अबे ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे? उसके अंदर से एक बॉल जैसा कुछ निकलता है जिसका नाम है समनिंग क्रिस्टल। आप इससे मतलब आपके ये सोल्जर है, जो जितने भी आपके टीममेट्स वगैरह है, मतलब आपके अंडर में जो लोग हैं गिल्ड के बंदे, वो उन सबको आप समन कर सकते हो। तो वो करता है क्या कि वो उस समनिंग बॉल को एकदम तोड़ देता है, जिसके वजह से भाई यहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पर आ जाता है। और इन इन लोगों को वो बुलाता है कि सभी लोग मेरे हेल्प करने के लिए आ जाओ। और तभी वहाँ पर भाई बहुत सारे बंदे एक साथ टेलीपोर्ट होता है भाई, अनगिनत बंदे, इतने सारे बंदे मतलब क्या बताऊँ भाई, बहुत सारे बंदे थे। और हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर मतलब कुछ रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता, वो क्या है, ये कुछ भी नहीं है भाई उसके पास भाई। वो स्टिक से एक मार देगा, फिर से गायब हो जाएगा, सब लोग टूट फूट जाएंगे। और ये लोग सभी लोग गोल्ड थे, मतलब एकदम जो है ना वो शील्ड से कवर थे। और वो हमारी मेन कैरेक्टर को एकदम चारों तरफ से घिर के एकदम गोल बना के रखा था। और उनकी गिल्ड के बंदे धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे, जितना मतलब आ रहा था मतलब आता ही जा रहा था। और बढ़ते बढ़ते भाई बहुत सारे बंदे होता है। और हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड का यूनिसोन का गिल्ड है और इसमें करीब 3 मिलियन लोग हैं, 3 मिलियन लोग। एंड वो लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि आप लोग देख सकते हो भाई, इतने छोटे छोटे लग रहा है। और तो इन सबको जो इंस्ट्रक्शन करता है जो विकअप होता है उस क्लैन का कमांडर, वो कहता है कि सभी लोग इसके ऊपर अटैक करो, इसको मार दो, इसको सीधा ख़त्म ही कर दो। तो हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ अटैक करने के लिए जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर बस एक साथ फैलता है कि भाई ये क्या, ये कुछ भी नहीं है भाई इसके लिए। तो हमारी मेन कैरेक्टर फिर से अपनी वुडन स्टिक को हाथ पे लेता है और एक छोटी सी टक्कर मारता है और भाई इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है उधर, एक लंबा एक्सप्लोजन, मतलब छोटे टाइप से वो पावर को कंट्रोल करके ना छोटे एक लाइन बना के छोड़ता है। और हम देख सकते हैं भाई चींटियों की तरह सभी लोग चींटियों की तरह उड़ रहे थे वहाँ पर, सभी लोग उड़ के इधर उधर जाके गिर रहे थे भाई साहब। और भाई इधर देख रहे हो कि सुंदर सुंदर लड़कियां भी थी, अरे चलो कोई ना। और ये देखकर मतलब ये जो घटना है ये देखकर जो है ना हमारी ड्रैगन जी मतलब थोड़ा बहुत और हैरान हो गया भाई, ये चल क्या रहा है बे। और हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो फिर से मतलब उसका जो स्टिक है वो चलाता है, ऐसे वैसे 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 चलाते चलाते भाई देख सकते हो कि भाई इधर बहुत सारे लोग मर रहे हैं और वो उड़ के इधर उधर गिर रहे हैं। और ये देखकर हमारी जो है ड्रैगन की जो सोल है उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि ये क्या है भाई, ये पहले इतना इतना वीक था कि ये खराब ही नहीं हो सकता था, अभी ये कर क्या रहा है? ये देखकर भाई मतलब उसका जो है ना सेंस खराब हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरे सेंसे है भाई, ये तो सेंसे जैसा है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। एंड ये गिल्ड जो है ये वर्ल्ड का यूनियन गिल्ड है और ये इनका ओपोनेंट है और ये इनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये इतना रैंक ऊपर है, ये वर्ल्ड के रैंक के टॉप ऊपर है और इनको ये ऐसे ही धो रहा है भाई।
ये कैसे चल रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है भाई। लगता है कि सभी लोगों को इससे इससे बचना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब लोग को मार देगा। ये लोग सोच क्यों नहीं पा रहे, मतलब ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि ऐसे ऐसे नहीं चलेगा भाई, यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर वो अपने बारे में भी सोचता है, मतलब पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उनके वर्ल्ड के डेथ डेथ जो बिली डेथ वर्ल्ड के जितने भी मॉन्स्टर वगैरह थे वो उन सब के बारे में सोचता है कि वो लोग क्या बोले थे कि ये ओवर पावर है। इन सब को सोचकर वो हमारी मेन जो ड्रैगन का जो सोल है इन सब को सोचकर वो कहता है कि भाई ये ये सच में ओवर पावर है। इसे देखने में ऐसा नहीं लगता कि ओवर पावर है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। फिर वो हम देखते हैं कि उसके सामने जो है वो रेड कलर के कोई और एक क्लैन आता है उसके साथ फाइट करने के लिए। रेड कलर की जो होते हैं ड्रेस वगैरह पहना हुआ था, वो लोग उड़ उड़ के आ रहे थे और हमारी मेन कैरेक्टर ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, ऐसा कुछ हाल था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या करता है कि उसके जो वुडन स्टिक है उसे लेकर बस ऐसे ही हवा में एक बारी मारता है, मतलब एक चलाता है इसे, और भाई उधर भाई एक और एक्सप्लोजन होता है और लंबा एक्सप्लोजन होता है और सभी के सभी सोल्जर वगैरह जितने भी थे वो उड़ के इधर उधर गिर रहे थे। और उधर उसके उस क्लैन की एक और लड़की होती है जिसका नाम था अब्राकडाब्रा, जो नाम था उस लड़की का। वो अरबी लैंग्वेज पे कुछ पढ़ता है, इधर उधर कुछ पढ़ता है, वो हमें नहीं समझ में आता। वो पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उधर और भी मतलब जितने भी सोल्जर थे और भी समन होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं कि उसके पीछे कुछ सर्कल टाइप हो रखा था, तो वो अपने पीछे नोटिस करता है। फिर वो अपने पीछे की तरफ देखता है कि आखिर उधर चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि वो जो लड़की थी उस क्लैन की अब्राकडाब्रा, वो कहता है मैजिक इवेंट, ये एक मैजिक इवेंट है और मैं तुम्हें इससे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये ऊपर होता है आसमान की तरफ, हमारी मेन कैरेक्टर ऊपर देखता है और देखता है कि उधर जो है ना उधर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक नीचे आ रहा था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है इस मैजिक का नाम क्या है, ये कौन सी स्पेल से है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये इसके लिए कौन सी स्पेल यूज़ करना पड़ता है, इसका नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये कहने के बाद ही वो शॉट को मतलब वुडन स्टिक को नीचे से सीधा ऊपर करता है और भाई वो जो था वो सीधा धरती से निकल जाता है भाई। देख सकते हो तुम लोग कितने धरती किधर जा चुका है भाई, मतलब इसका जो है ना बीच से गायब हो जाता है भाई। ये भाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर पड़ी हुई है। चलो कम बैक टू स्टोरी। और ये भाई टूट जाता है, ये जो एक सर्कल था क्रिस्टल था ये टूट जाता है। और ये देखकर वो लड़की जो अब्राकडाब्रा लड़की है वो मतलब हैरान हो जाता है कि भाई इसने इसने इसे तोड़ कैसे दिया, इस मैजिक को तो तोड़ना नामुमकिन है, इसे कैसे तोड़ दिया, इसे तूने तोड़ा कैसे। तो उसके साथ जो जितनी भी लड़की वगैरह थी वो मतलब जो पार्टनर वगैरह थी वो सब लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो लड़की कहती है मिस्टर रॉयल कमांड्स मैजिशियन, आप सभी लोग मेरे कमांड के लिए रेडी है। तभी वो जितने भी उसका जो पार्टनर वगैरह था वो उसका सोल्जर वगैरह था वो कहता है हाँ मैम हम लोग सभी लोग रेडी है। तो वो लोग मतलब रेडी होता है कि उसके ऊपर फिर से अटैक करेगा। तो वो सोच नहीं पाता कि भाई ये एक वुडन स्टिक से ये करना क्या चाहता है, भाई करना क्या चाहता है। हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो वुडन स्टिक को हाथ पे लेके ऊपर लेता है और वो कहता है ये एक स्टिक है। फिर ये कहने के बाद ही भाई मतलब वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन में वो लड़की वर्की सब लोग उड़ जाता है, इधर उधर उड़ जाते हैं। और भाई इधर लिखा होता है 1v3 मिलियन। इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर कहता है चलो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, बस इतना ही काफ़ी है, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है द वर्ल्ड यूनिसेफ गिल्ड को। ये अभी कम्प्लीटली हार चुका है, इसे ख़त्म कर दिया चुका है, इसे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये अब नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि इन सब के बीच पे वो जो उइकअप लड़का था वो फिर से मतलब बैठा हुआ था, उसका उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो वो अपने मन में कुछ सोच नहीं पाता ये कैसा हो रहा है। वो इस सब को मतलब ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, ये जो जितनी भी वॉर वगैरह हुआ था, जितनी भी लड़ाई हुआ था कि 3 बिलियन के साथ एक बंदा, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये खुद को बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर ऐसे क्या कैसे हो गया। तो वो अपने सामने देखता है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो क्या खड़ा हुआ था। वो कहता है अरे तुम किल कैसे नहीं हुए, अरे रे ये कैसे हो सकता है।
चलो मैं तुम्हें थैंक्स बोल देता हूँ, तुम अगर नहीं मर रहे हो तो तुम्हें थैंक यू, क्योंकि तुमने इतना बड़ा वार करवाया है और भाई साहब मुझे इतने सारे बंदे को मारने को मतलब सुपारी दिया हुआ है, मतलब मेरे को चांस दिए तुमने इतने सारे बंदे को मारने के लिए। थैंक यू फॉर दिस। ये सुनकर जो है ना वो विकअप जो है वो सोच नहीं पाता आखिर ये क्या कहना क्या चाहता है, क्या ये मुझे मरेगा या नहीं मरेगा, मरेगा तो क्यों नहीं मरेगा। वो कहता है, हमारे जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मैं ये नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से मारूंगा। ये कहने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसको उसका जो वुडन स्टिक है उससे सीधा उसके गाल पे मारता है। और भाई ये एक्सप्लोजन का जो रिफ्लेक्स है वो अर्थ के बाहर जा रहा है, जैसा तुम लोग देख सकते हो। और भाई वो तो सीधा गायब ही हो जाता है, मतलब उसका जो है ना शरीर वरीर कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि इतने सारे बंदे को मैंने एक ही बार में मार दिया और सारे के सारे वार अभी ख़त्म हो चुका है। और इधर बहुत सारे शॉट हमें पड़े हुए देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शॉट पड़ा हुआ था। और वो कहता है ये लाइफ एक कोरोना लाइफ है, एक इन्फिनिटी लाइफ। इस गेम में जितने भी लोग थे, जितने भी यूज़र्स थे, वो सभी बुरे थे। ये लोग अच्छे नूबरों को नूब ही कहते हैं, उसको खेलना नहीं सिखाना चाहते। अच्छे प्लेयर को वो लोग बुरा बना देते हैं। ये कहते कहते हमारी मेन कैरेक्टर अपने हाथ पे जो है वुडन स्टिक को पकड़ के देखने लगता है कि अरे रे ये कैसे भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है। ये कहने के बाद ही वो देखता है कि वुडन स्टिक से जो ड्रैगन होता है वो निकल के आता है। वो कहता है कि अरे सर, अरे मालिक, अब तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपने तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम किया है। तो वो हमारी जो कहता है, हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैंने अभी क्या किया, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था वो लोगों को मारना, अब का कर भी क्या सकता हूँ। वो लोग बहुत ही बुरे थे, वो लोग न्यू प्लेयर को उतना ज़्यादा मतलब क्या नहीं करते। तभी ये कहने के बाद ही हम देखते हैं कि एक लड़की की पैर जो है उस मैदान पे आके गिर चुका है, मतलब पैर रख चुका है। तो हमारे मेन कैरेक्टर ये आवाज़ जो सुन के वो पीछे की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि एक लड़की उसके सामने है। और वो कहता है क्या क्या ये इधर क्या कर रहा है, क्या ये सच में मैं देख रहा हूँ ये यही है। ये कहने के बाद वो मतलब ठीक से देखने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की खड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं है, जो लड़की उसे मार डाला था, मतलब हत्या किया था, तो वही लड़की होती है वो। तो हमारी मेन कैरेक्टर उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से इसे नहीं देखा, ये इतनी दिन से कहाँ पर थी। तभी वो लड़की को हम देखते हैं जो थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहती है क्या हाल है तुम्हारा मेरा हीरो, कितने दिन से तुम्हें मैंने नहीं देखा। तो फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर बताया जाता है कि इस मैदान में करीब 3 मिलियन लोग मरे पड़ चुके हैं। उनके तलवारें, उनके हथियार, उनके सब कुछ यहाँ पर गिरा हुआ है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, वो कहती है करीब 1 साल बाद हमारा फिर से मुलाकात हुआ है मेरा हीरो। ये सुनकर हमारी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ मुझे फिर से देखना पड़ेगा, तुम फिर से आओगी मेरे सामने। इसको याद करते करते हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर वो उस बात को याद करती है जब वो लड़की कह रही थी कि तुम एक भिखारी हो, तुम्हारी माँ बाप भी तुम्हारी तरह भिखारी ही होगा। इसे इस पास्ट को मतलब याद करके हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है अपने मन में कि अभी अभी मुझे गुस्सा करना नहीं है, अभी मैं जितना भी गुस्सा रहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी इस सिचुएशन पे हँसना पड़ेगा। फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपने मुंह को हंसी की तरह बना के हंसता हुआ कहता है हाँ। और वो अपने मन में कहता है मैं अभी तक बिलीव नहीं कर रहा कि मैं इस लड़की को अभी तक छोड़ दे रहा हूँ। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं, उसको थोड़ा हॉटबॉट दिखाती है। फिर हम मैदान का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर और वो लड़की अपने आमने सामने खड़ा होता है। वो लड़की कहता है तुम यहाँ पर हो, मुझे पता नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुमसे फिर से मिल पाऊँगा। ये हमारी एक भाग्य है, मतलब हमारी एक नसीब है। ये नसीब का बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या नसीब, ये बेकार बात है, नसीब नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। मुझे तुम ढूंढते हुए यहाँ पर आओगे ऐसा मुझे नहीं लगा था। तुम किसी
खतरनाक इंसान को ढूंढ रहे हो जिसे तुम मार के उसका जो है सब कुछ छीन सको। ये सुनकर वो लड़की हंसती है और वो कहती है, क्या तुम्हें ये वैसा ही लगता है? ये सुनकर हमारी कैरेक्टर थोड़ा चुप हो जाता है। फिर वो कहता है, अभी मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं किसी मिट्टी की चीज़ को तोड़ूं, कोई बर्तन जो भी हो मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा चुप रहती है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारा यार, तुम्हारी फेस की सब कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। क्या तुमने तुम्हारी हेयर को कलर किया है? ये सुनकर वो लड़की कहती है, अरे तुमने मेरा इतना नोटिस किया, तुमने मेरा हेयर को भी नोटिस कर दिया है। मैंने पिछले जॉब को छोड़ दिया है क्योंकि वो मेरे लिए कोई काम का नहीं था। मैं जीवन दान की देवी बनना चाहती थी, इसलिए मैं 1000 लोगों को मारने चला था। उसमें तुम आखिरी वाले थे और तुमको मार के मैं खुद को और खुद की जॉब को चेंज कर दिया है। मैंने अभी एक ऐसी मुकाम को जाम लिया है जहाँ पे मैं अभी एक जीवन दान की देवी हूँ। ये बात सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है और वो सांस फैलता है और अपने उड़न स्टिक को सीधा ऊपर करता है। वो उस लड़की की तरफ अपनी उड़न स्टिक को करके हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम 1000 लोगों को मार के जीवन दान की देवी बन गए हो, ये कैसा इंसाफ है? तुमको तो मौत की देवी बनना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहता है, अब मुझे पता है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है, हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये कहने के बाद ही वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो लड़की एक जंप करके सीधा हवा पे चली जाती है। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ तुमने बहुत बकवास, बहुत ही बेकार, बहुत ही हंसीजनक बातें अभी कही है। अब चलो हम लोग फाइट करते हैं, अब तुम्हें पीटने की बारी है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, ओहो इतनी जल्दी भी क्या थी? फिर हम देखते हैं कि उस जो वुडन स्टिक का पावर है भाई, उसका रेडिएशन जितना हमें पता ही है पहले से ही कि उसका रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं कि वो मौत की देवी हमारी मेन कैरेक्टर की ऊपर से उड़ के उसके पीछे के साइड आके खड़ा हो जाता है और वो कहती है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ, फिर भी सुनो मुझे तुमसे और भी बात करना है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। वो फिर से वुडन स्टिक को चलाता है जिसके वजह से उसके पीछे की तरफ बहुत ही बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है और बहुत ही लंबा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट को देखकर हमारी ड्रैगन जो सोल थी, वो ड्रैगन की सोल कहता है, अभी टारगेट हिट पे लगा, अभी एकदम शरीर पे जाके लगा। फिर से वो कहती है, सर आपने बहुत ही खतरनाक शॉट मारा है, मुझे ये शॉट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे समझ में आया था कि वो लड़की अब मर चुकी है। हमारी मेन कैरेक्टर अपने मुंह से कहता है कि हाँ मुझे पता है यह अभी एकदम ख़त्म हो चुका है, इसके जैसे बेकार ज़िंदगी का गॉडनेस नहीं चाहिए, ये तो एकदम बेकार ही है। ये कहने के बाद ही वो नीचे कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वो जो अटैक उसने करा था, वो अटैक के बीच पे खड़ा हुआ था। दो साइड से एकदम मिट्टी-विट्टी सब कुछ गायब हो गया था, फिर भी वो वहाँ पर एकदम स्टिल खड़ा हुआ था। ये देखकर हमारी जो है मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहती है, क्या तुम लोगों ने अभी कहा है कि मैं ख़त्म हो गया? अरे इतनी भी जल्दी भी क्या है? चलो फिर भी तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुके हो, मतलब उससे पहले जितना तुम थे उससे अच्छा बन गए हो। मतलब अभी तुम अटैक भी कर सकते हो, लोगों की किल भी कर सकते हो। वो लड़की बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन दे के ये बात कहती है और इधर हमारी ड्रैगन का जो सोल है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और हैरान भी हो जाता है कि वो कहता है, वो ड्रैगन का सोल कहता है कि सर अब देख रहे हो ह्यूंगसी, ये क्या हो रहा है? ये अभी भी ज़िंदा है, ये कैसे ज़िंदा है, ये कैसे मुमकिन है? तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ 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 ड्रैगन, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी सब कुछ ही देख रहा हूँ, मैं सामने ही खड़ा हूँ। अब तुम क्या, तुम्हारे पैर को मेरे मुंह के अंदर लोगे क्या? मैं इसे चबाऊँ अभी, इसको नहीं निकालोगे क्या तुम?
ये कहने के बाद ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की उनके सामने आता है और वो ड्रैगन का सोल ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ये आखिर कैसे पॉसिबल है? ये अभी तक यहाँ पर खड़ा कैसे है? तुम देख रहे हो सर, तुम देख रहे हो ये अभी भी हमारे सामने ही खड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है? तुम और मैं तो एक ही चीज़ देख रहा हूँ ना। अरे ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो हमारी मेन कैरेक्टर ये बातें सुन के वो कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं भी ये देख ही रहा हूँ। फिर हमारी मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो? आखिर कैसे खड़े हो? मैंने एकदम शीट से तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन तुम यहाँ से थोड़ा भी नहीं हिले। तुम यहाँ पर कैसे एकदम स्टिल खड़ा हो? ये एकदम नामुमकिन है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं मौत की नहीं, मैं जीवन दान की एक देवी हूँ। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम एक देवी को मार सकते हो? ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, अरे हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो ये याद ही नहीं था। ये कहने के बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एकदम मतलब खतरनाक टाइप से उसके सामने जाता है और जो मौत की देवी है मतलब वो लड़की अपने झंडे को सामने की तरफ करता है और वो लड़की भी मतलब एकदम शांत थी। तो हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि भाई हमारी मेन कैरेक्टर जो है अपना वुडन स्टिक चला देता है और वहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर पीछे बैक करता है पीछे की तरफ और हम देखते हैं कि उस वुडन स्टिक का रेडिएशन से वहाँ पर वो पहाड़ वहाड़ सब कुछ टूटने लगा था। हमारी मेन कैरेक्टर फिर से जो है मतलब अटैक करता ही जाता है और हम देखते हैं कि आर्ट्स के बाहर से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और इसमें यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो उसकी पावर को कंट्रोल करना थोड़ा बहुत सीख लिया है, इसलिए वो ऐसे मतलब कंट्रोल करता जा रहा है। तो ये सब देख के जो ड्रैगन की सोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान भी हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे लग रहा है कि ये अर्थ पूरा का पूरा काँप रहा है, एकदम हिलता रहा है। वो लड़की आखिर यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रही है? मुझे लगता है इस वार के बाद वो लड़की एकदम नहीं बचेगी, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो हम उस लड़की को देखते हैं जो कहता है ये सब बेकार है, ये मुझ पर कोई भी असर नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि उस लड़की का पंख निकल के आता है और वो आसमान की तरफ होता है। वो लड़की अपनी पंख को निकल के सीधा आसमान की तरफ उड़ के जाती है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो नीचे खड़ा हुआ था। ये सब सीन वीन देख के इतने अटैक वगैरह इतना ब्लास्ट वगैरह देख के हमारे ड्रैगन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर जिंदा है भी तो कैसे है, ये कैसे मुमकिन है कि वो अभी तक भी जिंदा है। हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा सांस फैल रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, मतलब उसका जो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वो ये सब देखकर अपने मन में कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैंने उसके ऊपर इतना सारा अटैक किया लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई भी खर्च नहीं पड़ा, ये आखिर कैसे पॉसिबल है। तो हाँ सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की का पंख को देखते हैं जो उसकी राइट साइड का पंख था। हम देखते हैं उस पंख से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रहा था। वो उस पंख से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल के बाद वो पंख धीरे धीरे गिरते गिरते वो पंख उसके शरीर से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की नीचे आके खड़ा होता है और वो लड़की कहती है, हु हैक, एक गरीब हीरो। मुझे लगता है कि तुम मुझे हर डे याद करते हो, हर डे तुम मुझे याद कर कर के अपने दिल को ज़ुकाम से भर देते हो कि तुम मुझे कब मारोगे, कैसे मारोगे। इन सब के बारे में तुम बस सोचते रहते हो। मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ कि मुझे मारना नामुमकिन है और तुम बस हार मान लो। ये नहीं मैटर करता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम कितने ज़्यादा लेवल अप कर चुके हो, तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, कभी भी नहीं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर और वो लड़की एकदम आमने सामने होते हैं। जो भी हो, मुझे ये पिक्चर देख के लगा था कि इन लोगों के पास कुछ होगा किस विज वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो कम बैक टू द स्टोरी। तो हमारी मेन कैरेक्टर अपने आँख को बंद करके वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है मैं समझ गया। तो वो अपनी पैर को पीछे घुरा लेता है, मतलब मोड़ लेता है। फिर वो पीछे की तरफ हट के जाता है। तो वो लड़की ये देखकर कहता है, तुम अचानक अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हो?
क्या तुमने हार मान ली है? तो हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने हाथ से एक्सरसाइज कर रहा था। वो कहता है करो करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। फिर हमारी मेन कैरेक्टर उस लड़की के साथ बात करती है। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं अपने हाथ को रेडी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक पावरफुल अटैक करना है एकदम फुल पोटेंशियल से। ये सुनकर वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं तुम्हें नहीं प्लेनेट को उड़ाने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा बहुत मतलब नीचे की तरफ देखने लग जाती है। वो कहती है क्या सच में? तो वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता, मतलब तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, मैं इस प्लेनेट को तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ ना, जिससे वजह से तुम भी इस गेम में नहीं रहोगे। या तो तुम बाहर निकल दिया जाओगे या फिर तुम गायब हो जाओगे, अदरवाइज तुम्हें स्पेस पे भेज दिया जाएगा। यही अच्छा होगा कि मैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो वो लड़की कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम बस एक ह्यूमन हो, तुम एक ह्यूमन हो के तुम ऐसा काम कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है? तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं ये कई बार कर चुका हूँ, मैं आज भी इसे इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन मैं इसे फुल पोटेंशियल से नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे पता था इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, इससे बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने अभी तक इसका फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ किया। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा मतलब गुस्से जैसा हो जाती है और थोड़ा बहुत चिंतित भी हो जाती है। फिर वो लड़की कहती है तुमने अगर इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ पर अकेला नहीं रहोगे, तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। क्या तुम्हें ये मौत मंजूर है? हमारी मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें भी ये मंजूर है? मैंने इस गेम में, वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, फिर वो कहता है मैंने इस गेम में कुछ सीखने के लिए अपनी ज़िंदगी को खोया है। और वो उस लड़की के बारे में ही सोचता है जो उसे मारा था। तो वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, मैं इसके लिए खुश हूँ, ये गेम बेकार है, इसमें बेकार के बंदे रहते हैं। ये कहते ही हमारे मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो हंसता हंसता कहता है कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं करता, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं सिखाता, सभी लोग अपने बारे में बोलते हैं। तुम मुझसे ठीक से सुनो, मैं तुम्हें अभी क्या बताने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी कुछ सिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद वो एक गाली देता है। फिर वो कहता है हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि एक इंसान को बुराई करना, उसके बारे में अनफ-शनफ बोलना उसे कैसा लगता है? तुम्हें ये कभी भी नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम लड़कियों ने हमेशा लड़कों को धोखा ही दिया है। ये कहने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर उस वुडन स्टिक को सीधा ऊपर की तरफ ले लेता है और वो कहता है अपने मुँह से अब होगा बमबारी। फिर वो उस लड़की से कहती है अगर तुम्हें फिर से भी कोई भी लड़का मिले या फिर कोई भी बंदा मिले जो उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं रहे, तो तुम उसके साथ अच्छे बिहेवियर करना, अदरवाइज़ तुम एक फ़कर हो। ये कहने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर जो है उस लाठी को नीचे की तरफ मारने चलता है। तभी वो लड़की कहती है रुको रुको रुको, लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर नहीं सुनता है। वो उस स्टिक को सीधा मिट्टी पे मार देता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और नीचे से बहुत ही ज़्यादा हवा ऊपर आने लगता है और उधर रोशनी भी हो रखा था। लड़की ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और ड्रैगन का जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर एक डेविल जैसे स्माइल देता है और वो बहुत गुस्से में भी था। हम देखते हैं कि वो जहाँ पर मारा था उस स्टिक से, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोल्ड होके बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन भेजता है और वो अर्थ की बीच से एकदम गोल होके चारों तरफ फैल जाता है। और वो उसका जो पावर है वो उस स्टिक का, उसका पावर अभी हमें शो किया जाता है कि सच में उस स्टिक की एक हिट से उस अर्थ का पूरा हाल बेहाल हो जाता है। मतलब उसका रेडिएशन इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि अर्थ पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक बॉम्ब की तरह इस सोलर सिस्टम में ब्लास्ट करता है और उसका जो है कोई नाम व निशान नहीं रहता। फिर हमें कुछ
कोडिंग और प्रोग्रामिंग का गलती दिखाता है कि इधर कुछ कोडिंग और प्रोग्रामिंग गलत हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है अर्थ। आप अभी समझ सकते हो कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, गेम का सर्वर का एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसीलिए कोडिंग का जो है मतलब झमेला चल रहा था। फिर हमें उसी गेम्स का सर्वर का जो है ना हॉल का सीन दिखाया जाता है। हमें उस गेम की अंदर की जो सर्वर है, मतलब जो कैप्सूल है वह का, उस कैप्सूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट पे एक बंदा मतलब करीब सोता हुआ, मतलब आलसी की तरह बैठा हुआ था। तभी बाहर से एक साउंड आता है कि बकवास है। तभी एक लड़का जो है अपने गगल्स को जो है ना बी सेट को उतार के कहता है, अरे मैंने अभी तक उस बॉस को नहीं पकड़ा है, मैंने अभी तक कोरोना लाइफ नहीं जिया है, मैं अभी क्या करूं। तो दूसरा भी कहता है कि अरे मैं भी। तो वो दोनों बात करता है कि आखिर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अभी तक भी मेन बॉस को नहीं मार पाया, उसको पकड़ भी नहीं पाया, अरे यार अभी क्या हुआ। तो वो उस बंदे की तरफ, वो दोनों जो लड़के होते हैं, वो उस रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा हुआ था उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने ब्रेक को ऑफ कर दिया है, क्या तुम ऐसी एक कैप्सूल रूम चलाने वाले हो, ऐसे कोई करता है क्या। और हम उस लड़के को देखते हैं जो कुछ सोच नहीं पाता, वो सोचता है कि अरे भाई ये बोल क्या रहा है। फिर वो लड़का अपने रिसेप्शनिस्ट से उठ के, अपनी मतलब जगह से उठ के वो उन सबको कहते हैं, सर आप लोग अभी शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ ये क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हुआ है, बिजली भी नहीं गया और ब्रेक सर्किट भी नहीं हुआ, मुझे देखने दीजिए आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो उधर जो दो बंदा होता है, जो बात करते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम क्या हुआ है भाई, लगता है इनका कोई सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो दूसरा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी जो है उन लोगों के फ़ोन में एक मैसेज जाता है, कोरोनो लाइफ की जो गेम्स है, ये एक कोरोनो सर्वर है, इनके साइड से एक मैसेज जाता है कि हेलो सर, अभी हम इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, हमको इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने लिए कुछ टाइम दीजिए, हम लोग आपको बाद में मतलब बोलेंगे कि अभी जो आप लोग गेम खेल सकते हो कि नहीं, ये हमारी सर्वर की कुछ इशू है, इसके लिए हम लोग सॉरी को बोलते हैं, ऐसा ही वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। फिर वो लड़कियाँ कहती है कि अरे यार ये कोई बात हुआ, सर्वर पे प्रॉब्लम हुआ, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये कैसे हो सकता है। सीन चेंज होता है और हमें सर्वर का मॉनिटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि गेम में अभी भी एक कनेक्टेड है, एक यूज़र अभी भी इस गेम में है, गेम पे कनेक्टेड हो रहा है, कोरोनो लाइफ गेम पे। फिर हमें ये कोडिंग बोर्डिंग प्रोग्रामिंग का 0011 ये सब दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि गेम में अभी भी एक और बंदा एक्टिव है, और हमें उसी कैरेक्टर को दिखाया जाता है, हमारी मेन कैरेक्टर को। वो एक जगह पे खड़ा हुआ था, वो अपने आसपास देखता हुआ मन में कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आता है कि तुमने उस प्लेनेट को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेनेट था, प्लेनेट अर्थ। तो वो हमारी कैरेक्टर घूम के देखता है कि उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था। तो वो बंदा पूछता है कि तुमने क्यों उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, यह तो हम सभी का फेवरेट प्लेस है, एक बहुत ही सुंदर प्लेनेट। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता हुआ कहता है, तुम कौन हो। तो वो बंदा कहता है, कौन, मैं कहने के बाद वो चुप हो जाता है। फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हंसी देता हुआ कहता है, मैं हूँ गॉड। ये गॉड बात को सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कोई अच्छा खासा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसे ये नॉर्मली लगता है। फिर वो उस बंदे से पूछता है, क्या तुमने यहाँ पर एक काले बाल वाली लड़की को देखा है। तो गॉड ये सुनकर, मतलब वो जो साइड टू से बंदा था, वो सुनकर कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या, यहाँ पर बस तुम और मैं हूँ और कोई नहीं है। तभी हमारी एमसी का आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि अभी यहाँ पर एक ही बंदा है जो एक्टिव है। तो वो गॉड फिर से कहता है, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ जिसके लिए तुमने इन सभी लोगों को मार दिया। तो ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है। तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई जिंदा है कि नहीं, तुमने पूरा एक प्लेनेट को उड़ा दिया, तुम्हें क्या लगता है कोई भी जिंदा बचेगा, कोई भी नहीं अभी जिंदा है, सभी लोग मर चुके हैं। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुशी से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने और जंप करने लगता है।
फिर वो अपनी लाठी की मतलब अपनी स्टिक की उस ड्रैगन को बुलाता है, ड्रैगन की वो आत्मा को, लेकिन वो सोल बाहर नहीं आता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका असली नाम है उरुस। तो वो उरुस कह के पुकारता है कि उरुस भैंचोद जल्दी आ जा, यहाँ पर क्या हुआ है देख ले भाई, तू जल्दी बाहर आ। फिर वो अपनी लाठी की तरफ देखता है, उस स्टिक की तरफ, पर वहाँ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। तो वो फिर से उस लाठी को मारने लगता है कि उरुस जल्दी बाहर आ, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आता। तो फिर जो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था वो कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम और मैं ही हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई बॉस, कोई प्लेयर और कोई नहीं, बस तुम ही एक प्लेयर हो और मैं हूँ इधर। ये बात सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। फिर वो गॉड फिर से कहता है, यहाँ पर बस तुम और मैं ही हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई बच्चा या फिर कोई भी नहीं होगा, वो बच्चा भी इधर नहीं रहेगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर तुम कौन हो? अगर यहाँ पर बस एक ही बंदा है तो वो मैं ही हूँ, समझ गया, लेकिन तुम कौन हो? तब तो हम दो बंदे हुए ना। क्या तुम कोई एनसीपी हो या फिर तुम कोई एडमिनिस्टर हो? तो वो बंदा कहता है कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, मैं हूँ। ये कहने के बाद ही उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होता है और वहाँ पर क्रैकल लेखा लिखा हुआ आता है। वो 3-4 बार आने के बाद वो फिर से शांत हो जाता है। वो जो एआई था वो फिर से कहता है, लगता है कोई ऑलरेडी यहाँ पर घुसने के लिए आ रहा है। फिर वो ये कहने के बाद ही वो कहता है, चलो फिर से तुम्हारे साथ मुलाकात होगा, अभी तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि उस जगह से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है। तभी हमें समझ में आता है कि वो चीज़, वो गॉड बोला वाला बंदा, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो गायब होने के पहले कहता है, तुम किसी भी चीज़ से वो लेके बुरा मत मानना, तुम्हारे साथ मीट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अभी फ्री फील कर रहा हूँ, चलो ठीक है अभी मैं चलता हूँ, तुम उस छोटे नन्हे बच्चे को मेरे लिए हाय कहना। तो वो हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर चौंक जाता है और वो कहता है, ओए रुक जाओ भाई रुक जाओ। ये कहते कहते ही वो उस रोशनी पे गायब हो जाता है। फिर हमें कुछ कोडिंग बोर्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर की अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, मतलब उसे भी गेम से निकाला दिया जो जा चुका है। फिर हमें उसी कैप्सूल का जगह का सर्वर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर उसके कैप्सूल पे बैठा हुआ था। तभी उसका कैप्सूल खुलता है और वो अपनी सिर से उस कैप्सूल को निकालता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है, अभी मैं यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि गेम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो प्लेनेट भी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है और साला वो बंदा किस फुरी को हेलो कहने के लिए बोल गया है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये कहने के बाद ही वो सामने नोटिस करता है कि उसके सामने 2 बॉडीगार्ड और एक बंदा बैठा होता है। बॉडीगार्ड दोनों खड़ा हुआ था। तभी वो उस बंदे को देखकर कुछ सोच नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो बंदा भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, गैंगस्टर टाइप माफिया टाइप लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी सीट से उठता है और वो चल के हमारी मेन कैरेक्टर के सामने जा रहा था। वो उसके सामने जाता हुआ कहता है, तुम्हारे नाम है ली जियो और तुम 21 ईयर्स साल का हो और तुम इस गेम को 3 मंथ से खेल रहे हो और इस 3 साल में तुमने एक वेपन को ही पसंद किया है और वो है +99 वुडन स्टिक को। क्या मैंने अभी तक जितनी भी बात कही है वो सब सही है? हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर भाई उसका हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या यही फ्यूरी है? फिर हमारी मेन कैरेक्टर मुँह से कहता है कि हाँ रे, अरे अब तो सब कुछ सही बोल रहे हैं, अब आखिर है कौन आप? ऐसे डर डर के बोल रहा था। तो जो है वो बंदा जो होता है गैंगस्टर टाइप, वो अपनी सनग्लास को उतारता है और वो कहता है, कौन? मैं वो हूँ जो तुम्हारी इस वुडन स्टिक को चुराने वाला हूँ। सीन चेंज होता है और हमारे एमसी का जो है उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है हमें कि वो कौन है, वो कैसे है। तो इधर हमें बताया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है ली जियो, जो हम पहले भी जानते थे। वो 21 साल का है, ये भी हम जानते हैं। वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक कॉलेज का बंदा हूँ और मैं इस गेम को खेलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये कोरोनो लाइव गेम
इसमें जो है मैं एक नौसिखिया प्लेयर हूँ, मतलब मैं एकदम न्यू प्लेयर हूँ, बॉट जैसा बोल सकते हो तुम लोग, बॉट जैसा प्लेयर हूँ। और मैं इसमें खेलता हूँ क्योंकि मुझे इंटरनेट मिलता है। इधर बहुत ही सारे बंदे मिले हैं मुझे जो बहुत ही घटिया थे, लेकिन किस्मत से मुझे एक स्टिक मिल गया जो बहुत ही लेवल का खतरनाक था। उस स्टिक को मैंने अपनी किस्मत से पाया और उसको मैक्स भी किया। उसके मदद से मैंने उन लोगों को सज़ा दिया है जिन लोगों ने नौसिखिया जितने भी प्लेयर्स है, जितने भी नूब्स बंदे हैं, उनको असम्मान किया है, उनको बुरा भला कहा है। इसमें ये लड़की भी शामिल है। ये लड़की ने भी नौसिखिया बंदों को बहुत ही बुरा भला कहती है, खुद की चाहत के लिए लोगों को मारती है। इसलिए ही मैंने इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए ही मैं इस गेम का जितने भी खराब बंदे हैं सबको मार दिया है। फिर एक बंदा मिला जो मेरे सामने आके मुझसे बात करता है और वो कहता है कि वो एक गॉड है। फिर वो चला गया अचानक। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग एक रेस्टोरेंट टाइप के एक हॉल पे जाते हैं, मतलब ढाबा टाइप बोल सकते हो, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे थे। तभी वो गैंगस्टर जैसा बंदा वो कहता है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम खाना खाओ। यहाँ की जो ओल्ड लेडी है उनको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए उन्होंने ये रेस्टोरेंट दिया है। उनके बात सुन के हमारी मेन कैरेक्टर कहता है हाँ 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 ठीक है खाता हूँ। वो अपने मन में कहता है यार मैं अभी कहाँ पर फंस गया, ये बंदा कौन है, क्यों है, मुझे नहीं पता, मुझे ये क्या क्यों खिला रहा है, मुझे ये भी नहीं पता। फिर वो बंदा मतलब वो जो गैंगस्टर जैसा होता है वो कहता है ये गुगबक रेस्टोरेंट है। जब मैं उदास होता हूँ या फिर मेरे दिल की हालत ख़राब होता है तब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता। फिर से वो बंदा बोलता है मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने तो तुम्हें एक बात बताई नहीं है। वो बात यह है कि ये जो कोरोना लाइफ गेम है इसका डेवलपमेंट मैंने ही किया है, मतलब मैं इसका डेवलपर हूँ। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर की आंखें खुली की खुली रह जाता है। वो चौंक जाता है कि क्या बोल रहा है ये। हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये सच में कोरोना लाइफ का डेवलपमेंट है, मतलब ये सच में इनको इस गेम को डेवलप किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर वो अपने मुंह से कहता है क्या आप भी वो है? तो वो बंदा फिर से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ही डेवलपमेंट हूँ और मैं ही कोरोना लाइफ का गेम का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं हूँ। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि तो फिर ये बंदा कौन है? इतने सारे बंदे, ये लोग सूट बूट पहन के एकदम ग्लव्स व्लव्स लगा के एकदम सनग्लास लगा के एकदम गैंगस्टर की बॉडीगार्ड की तरह घूम रहे हैं आपके आसपास। तो वो बंदा कहता है कि ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है। ये सुनकर भाई हमारी मेन कैरेक्टर की मुंह खुला ही रह जाता है। तो वहाँ पर उन तीनों एम्प्लॉयज़ की बारे में बताया जाता है कि एक है मार्केटिंग टीम लीडर, एक है प्लानिंग डायरेक्टर और साउंड की जो लीडर, और एक है मॉडलर, मतलब वो कैरेक्टर को है ना डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर 3 लोग 3-3 काम करते हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है। ये सब सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है मैंने सोचा था कि आप एक गैंगस्टर हैं जिसकी वजह से मैं डर गया था। मैं ये सोचकर आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। अच्छा मैं समझ गया आप प्रेसिडेंट हैं। तो फिर एक गेम कंपनी की प्रेसिडेंट को मुझे क्यों ढूंढना पड़ा? आपने मुझे क्यों ढूंढा? ये सुनने के बाद वो प्रेसिडेंट कहता है मैंने तुम्हें नहीं बताया अभी तक? अच्छा मैंने तुम्हें कैप्सूल पर रहने के टाइम मैंने नहीं बताया। चलो ठीक है अब बता देता हूँ। मैं तुम्हारी ये वुडन स्टिक को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हूँ। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है क्या बोल रहे हो? तो वो सीईओ मतलब वो जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है तुम इतना सरप्राइज क्यों हो, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? एक गेम कंपनी के लिए एक नॉर्मल बात है। मैं तुम्हारी इस स्टिक को रिट्रीब्यूट करूँगा क्योंकि ये एक बाग आइटम हो सकता है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर अपने टेबल से उठ जाता है। वो कहता है क्या बाग आइटम? ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आइटम मेरा एक पर्सनल आइटम है एंड ये 3% ही है। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको भी पता है कि इस आइटम से अगर आप 10 बार हीट किए हैं तो ये नहीं रहेगा। ये एकदम मुमकिन है। ये आपको भी अच्छे से पता है और हमको भी।
ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत शॉक में आ जाता है, थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। तो वो बंदा कहता है कि अगर ये कोई बग नहीं है तो इसका पॉसिबिलिटी है कि ये टूटना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक नहीं टूटा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मतलब हैरान हो जाता है और वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो प्रेसिडेंट फिर से शांत होकर कहता है, चलो जो भी हो, मैं तुम्हारी इस वुडन स्टिक का ख्याल रखूँगा। ये बग हो या ना हो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें शहर की बाहर की साइड एक रिवर साइड पे मतलब एक जंगल के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रैकर नाम के एक डायनासोर टाइप एनिमल उन कुछ लोगों के ऊपर अटैक करने जाता है। तो एक बंदा कहता है वो आ रहा है और हम देखते हैं कि ब्रो क्रैकर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उनके सामने जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि कोई लड़की एक अटैक करता है जिसका नाम है फ्लेम। ये आग जैसा एक अटैक है जिससे वो लड़की उस क्रैकर के ऊपर अटैक करता है। वो क्रैकर उस अटैक के झंझट में आके बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखता रहता है। इस चीख को सुनकर उसका जो साथ का टीममेट है वो कहता है, चलो काम हो गया, ये उसका ऊपर काम कर रहा है, तुम फिर से एक और बार उसके ऊपर हमला करो। वो लड़की उस लड़के के बात सुन के थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। वो अपनी हथियार को रख के वो सीधा दौड़ के जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो दौड़ के जाती है, ये देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, वो उसे डायरेक्टली कैसे हराएगा, उसके पास अभी हथियार नहीं है। ये कहते कहते ही वो क्रैकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे सींग से एक मतलब झटका मारता है जिसके वजह से वो सीधा उड़ के जाके बहुत दूर जाके गिरता है। और ये देखकर भाई आसपास के लोगों की हालत ख़राब हो जाता है। और एक और लड़की थी उसके नीचे, मतलब वो जब उड़ रही थी उसके नीचे खड़ी हुई थी, वो ये देखकर हैरान हो के कहता है, अरे ये हो क्या रहा है। तो ये सीन देखकर मतलब जो उसके टीममेट वगैरह थे, दोस्त वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो चिल्लाते रहते हैं कि अरे ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, अरे इसको उठाओ, इसको कद पे लो, जहाँ जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो। और ये सब जो सीन था वो हमारी मेन कैरेक्टर बैठा बैठा देख रहा है पहाड़ के ऊपर से, वो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। तो वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, जल्दी से यहाँ से भागो, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो क्रैकर मार देगा। ये बोलते बोलते वो लोग दौड़ के भागते जा रहे थे और हमारे मेन कैरेक्टर इधर बैठा बैठा ये जो सिनेमा जो सीन है ये सब कुछ देख रहा था। हम देखते हैं कि उसके फेस के रिएक्शन के टाइप से हमें पता चल रहा है कि उसके दिल में बहुत कुछ ही चल रहा है। तो वो एक बड़े सांस लेके उसे फेंकता है। अब लग रहा है कि उसे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो वो कहता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी हमें खाने का साउंड आता है और हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन का सोल था वो खाना खा रहा है। वो खाना खाते खाते टाइम वो कह रहा है कि हिग्यू अभी हम जाए तो कहाँ जाए, क्या करें अभी हम। हमारी मेन कैरेक्टर उसके बात सुनने के बाद भी कोई भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं देता। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का ज़िंदगी जी रहा है, अभी हमको ये समझ में आता है। वो अपनी वुडन स्टिक को हाथ पे लेके देखता है कि उसके वुडन स्टिक पे जो इन्फिनिटी लेवल या फिर ईवो गान के जो लोगो है वो दिखाता है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। तो हमें पता चलता है कि उस सीईओ के साथ उसका और भी बहुत कुछ बात हुआ था। तो वो सीईओ या फिर वो प्रेसिडेंट कहता है, अब से मैं तुम्हारी वुडन स्टिक का ख्याल रखूँगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर जो है कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। तभी वो बंदा कहता है कि मेरे कंपनी ने मुझे ये बोलने के लिए भेजा है कि तुम्हारी आइटम एक फेयर आइटम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये एक फेयर आइटम है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्या। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मैंने ये पर्सनली देखा है कि तुम्हारी आइटम कोई बग आइटम नहीं है। सो मैं ये निश्चित पे पहुंचा कि मैं तुम्हारी इस आइटम को तुम्हारी तरह ही यूज़ करने दूंगा। ये तुम्हारी कोई बग आइटम नहीं है। चाहे तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बॉस को मार दो या फिर एक जंग में 3 मिलियन लोगों को मार दो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ तुम एक प्लेनेट ही उड़ा दो। तुम एक प्लेयर की हिसाब से तुम फ्री हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। ये बात कहने के बाद वो बंदा अपने खाने के साथ कुछ मिक्स करता है।
उसका ही फेवरेट खाना कोई वगैरह वगैरह चीज़ नहीं, वो मिक्स करके हमारी मेन कैरेक्टर को देता है कि ये लो तुम इसे खाओ। तो हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो बंदा कहता है तुम्हारे दिल चाहे तो तुम इसमें कगदुगी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर निर्भर है। फिर वो बंदा उसे हमारी मेन कैरेक्टर को देता है, तो हमारी मेन कैरेक्टर उनसे ये खाना अपने हाथ पे ले लेता है। तभी उसे टाइम उस पीछे से एक लेडी आती है, ओल्ड लेडी आके उसके सर पे सीधा मारता है और वो ओल्ड लेडी कहता है तुम बेकार आदमी, तुम काकागी के साथ तुम गुगबाग को एग्जस्ट नहीं कर सकते, मूव अवे, तुम इसे अभी रख दो। तो वो लेडी गुस्से में जाती है और कहती है तुम जैसा पागल हमेशा ऐसे कौन की बेवकूफ़ी करता है, तुम्हारे लिए मैंने अलग से 2-2 कंपनी के सूप लगाए हैं, तुम क्या करते हो, तुम हर बार काकादू के साथ गुगुकी को लगा लेते हो, ये कौन सी बात है, तुम्हें पता भी नहीं है अभी तक, 15 साल से तुम आ रहे हो खा रहे हो, तुम्हें पता तक नहीं है ये कैसे खाते हैं, बेकार आदमी, पागल हो चुके हो तुम। उन पास्टों को याद करते हुए हमारी मेन कैरेक्टर अपनी जो उड़ीस थी को देखता रहता है। फिर वो अपने मन में कहता है कागदूगी सूप बेकार है भाई। ये कहने के बाद ही वो देखता है सामने की तरफ जो है वो टीम लोग अपने आप के टीम मेंबर के साथ लड़ रहे हैं। एक बंदा कहता है कि तुम बस्टर्ड प्लेयर, बेकार प्लेयर, तुम्हें क्या पता है कि क्रैकर को कैसे मरते हैं, तुम एक बेकार हो, एकदम नौसिखिया, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि एक प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए, तुम्हारी नौसिखियागिरी के वजह से हम लोग शिकार को छोड़ दे चुके हैं, हम शिकार नहीं कर पाए हैं। तो वो साइड में जो लड़की होती है जो मतलब अटैक करने गई थी, वो कहती है कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो बंदा फिर से कहता है मैं शांत क्यों रहूं, इस बेकार की बंदी की वजह से हमने शिकार नहीं कर पाया, जिसके वजह से हमारी टीम का लेवल अप नहीं हुआ है, इस जैसी नौसिखिया को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद ही वो बंदा फिर से कहता है कि तुम इस टीम से निकाले जाते हो, तुम जैसे नौसिखिया को मेरे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कहने के बाद वो उसको अपनी टीम से निकाल देती है। फिर वो हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में एक और बात को याद करता है। वो याद करता है कि वो उन प्रेसिडेंट से कह रहा था कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरा फेवरेट गेम है। फिर वो बंदा कहता है आई नो दैट, मुझे पता है, मैं कॉर्नो लाइफ एक गुड गेम की तरह ही देखता हूँ, ये बहुत ही अच्छा गेम है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है, रोमांस है और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक भी है। ये ट्रैवलिंग टाइप का गेम है, इसमें कोई कुछ भी कर सकता है, ये लोगों की एक अलग फैंटेसी और एक अलग इमेजिन टाइप का गेम है, लोग जैसे चाहे इसमें खेल सकते हैं, किसी का कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि कोई इतना खेल सकता है और कोई इतना नहीं खेल सकता। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल जो चाहे तुम करो, जिसे चाहे उसे मारो, कुछ भी डिस्ट्रॉय करो, बस तुम्हारा दिल जो चाहे तुम करो, ये तुम इंजॉय करो, ओके ठीक है, तुम कोई भी फिक्र मत करो। फिर हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा उस लड़की को बहुत ज़्यादा अनब शनब गाली बोल रही थी। वो बंदा उस लड़की के ऊपर थूक भी फेंकता है। फिर वो बंदा उस लड़की को गाली भी देता है और कहता है तुम हमारे साथ शिकार नहीं कर सकती, तुम बेकार हो, कोई भी काम नहीं है तुम्हारा, तुम जैसी बंदी के साथ हम कभी भी नहीं खेलेंगे, तुम्हारे पास कोई आइटम भी नहीं है। फिर वो लड़की की आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपको इस पार्टी से किक कर दिया गया है। हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ से बैठ बैठ के ये सब देख रहा था और वो अपने मन में कहता है क्या ट्रैवलिंग गेम है, क्या रोमांस गेम है, क्या ब्लू शीट टाइप गेम है, ये बेकार है, यहाँ पर बस सरवाइव करो और मारो और क्या काम है। फिर वो उस बंदे का एक और बात को भी याद करता है कि वो बंदा उसे कह रहा था कि तुम बस इस गेम को एंजॉय करो, ये कोरोना लाइफ गेम एक इंजॉइंग गेम है, तुम्हें जो करना है तुम करो। उस बात को याद करता हुआ कहता है हाँ मैं इंजॉय करता हूँ, मैं इसे ज़रूर इंजॉय करूँगा क्योंकि मुझे काकुडी सूप और भी खाना है।
ये कहने के बाद ही वो सीधा उड़ के जाके उन बंदों के पीछे से एक शॉट मारता है और जो ड्रैगन का सोल होता है वो कहता है गेम ओवर। और हमारी मेन कैरेक्टर जो है कुछ नोटिस करता है कि वो लड़की कहती है कि ये बेकार गेम है, ये स्टूपिड गेम है, ये बस्टर्ड गेम है, इनको क्या अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता मेरी शरीर का ये आइटम मैंने कितनी मेहनत से खरीदा है, मैंने कितने सारे मनी से इस आइटम को खरीदा है, यार ये कैसा बात है, कोई इसे देखता ही नहीं, बेकार के लोग हैं। ये कहते कहते वो लड़की करीब रो ही दे रही थी। और इस चीज़ को जो है हमारी मेन कैरेक्टर नोटिस करता है और वो अपने पास्ट के बारे में चला जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि गेम के शुरू में हमारी मेन कैरेक्टर हालत कैसा था। उसने भी एक शॉट खरीदा था लेकिन उसका शॉट का कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं दे रहा था। इस चीज़ को जो है हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही गौर से नोटिस करता है। वो जब चिल्ला रहा था, गेम को बुरा वाला बोल रहा था, लोग आसपास से देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। इन चीज़ों को हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही अच्छे खासे तरीके से नोटिस करता है। फिर वो देखता है कि वो लड़की रोती हुई कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी पार्टी पे जॉइन होने की ज़रूरत नहीं है शिकार करने के लिए, मैं अकेला ही शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। ये कह के वो रोती-रोती गुस्सा होती-होती जाती है। तो हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्या पता अब इसके साथ क्या हो जाए। फिर वो लड़की अपने सामने देखता है कि वो क्रैकर उसके सामने खड़ा होता है एकदम से फेस टू फेस सामने। और वहाँ पर एक नहीं भाई बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। इनको देखकर जो है उस लड़की का हवा टाइट हो गया था, ये टाइट होना ही था। एक टीम ने एक को नहीं हरा पाया, अब तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे जो है चीखता-वीखता है भाई, इधर हम देखते हैं कि भाई देख सकते हो इधर कितने सारे आ चुके हैं। और भाई वो सभी के सभी उस लड़की के ऊपर अटैक करने चाहते हैं। और वो लड़की डरती हुई अपने मन में कहता है, मैं अब करूँ तो करूँ क्या?